तुम्हें, और तुम सोचते हैं बिना सीढ़ी चढ़े राजा जनक बन जाए। तो बात तो राजा जनक की चलती है जो इतने स्थिति तक पहुंच चुका था, और तुम अभी सत्संग में चलना शुरू कर रहे हो। तुम्हारे सामने गृहस्थ भी है, परिवार भी है, बच्चे भी हैं, दादी है, लोग भी है, कार्य, दोनों का कार्य भी अलग अलग है। एक मर्यादा चेतन है और एक संसार के हित के लिए जीने वाला है, कर्मयोगी है। तो दोनों का पार्ट अपनी अपनी जगह सही है। वो दुश्मन और दोस्त को एक साथ देखें, पर मैदान में अगर दुश्मन खड़ा है तो उसको मारते भी है। रावण खड़ा है तो राम भी मारता है, कंस खड़ा है तो कृष्ण भी मारता है उसको। तो मारना तो हमें अपनी बुराइयों को है, अपने अंदर के विचारों को बनाना है। मेरे प्रति लोग क्या कह रहे हैं ये तो हमें सुनने की आदत नहीं होनी चाहिए। वो तो कहते रहेंगे, कोई अच्छा कहते रहेंगे, कोई बुरा कहते रहेंगे, और तुम ये सुनने की आदत बना ही लो कि वो लोग कहते रहे और तुम अनसुना कर दो। तुम्हारा काम ये, वो बोलते रहेंगे, तुम ध्यान मत दो। तुम अपने कार्य को संपूर्ण प्राण से करो। एक भोजन भी बनाते हो तो ऐसा समझ के कि मैं भगवान के लिए भोग लगाता हूं। एक झाड़ू भी लगाते हो तो मंदिर की सफाई कर रहा हूं। किसी को भोजन खिला भी रहे हो, फुलकी पका रहे हो, काम भी कर रहे हो, तो ऐसा समझ के कि आज हमारे ऊपर भगवान ने इतनी सेवा रखी है तो ये उसका शुक्राना है, हमको सेवा के लिए चुना है, तो हम अपना कार्य पूरी तरह से करें, अच्छी तरह से करें। तो ज्ञानी तो हर हालत में बहुत प्रसन्न होकर काम करता है, प्रसन्नता से जीता है, प्रसन्नता से खाता है, प्रसन्नता से रहता है, हर हालत में वाह वाह करता है, अंदर से उसके उमंग है, उत्साह है, बच्चे के साथ बच्चा बन जाता है, बड़ों के साथ बड़े की तरह बैठता है, उसकी मर्यादा करता है, उनको खुश करता है। तो जिस बात में प्रसन्न होते हैं उस बात में हम उसकी बात सुन लेते, तो कोई हम अज्ञानी तो नहीं हो गए। जहां जो पार्ट मिला है वो पार्ट हर एक को पूरा करना ही है, पर अंदर में एक कर्ता भाव रख के नहीं, अंदर में भगवत भाव रखो। कर्म तो सच क्रियाएं हैं जो इंद्रियां अपने अपने कार्य में बरत रही है। ऐसे तो श्वास भी चल रही है तुम्हारी, पैर भी चल रहे हैं, आंख भी देख रही, कान भी सुन रहे हैं, कर्म तो सब शरीर द्वारा हो ही रहे हैं ना। तो भाव ध्यान डाल दो। किसी से मेरे को पलट के प्राप्ति की कामना नहीं है कि कोई मुझे थैंक यू भी कह दे। हमने किसी के साथ इतना मेहनत की, फिर वो ऐसा क्यों चल रहा है, ये हम लोगों की उनके प्रति अपेक्षाएं होती है। लोगों के प्रति हमने ऐसा किया है तो ऐसा मिले, ये आशा रखते हैं। नहीं मिले कोई बड़ी बात नहीं है, कुछ चाहिए नहीं हमें, जरूरी नहीं मैंने जिसके साथ किया उसी से ही मिलेगा, किसी और से मिल सकता है। उसके साथ मेरा कोई कर्म का हिसाब किताब है जो मुझे उसको देना ही है। भाई किसी जगह तुमने पैसा लेना है, देना है, तो उसी हिसाब से ही तो उनसे कार्य होगा ना। किसी से पिछले जन्म में कर्जा लेके आए हो तो अभी को चुकाना है, और कोई अभी तुम्हारे ऊपर मेहरबानी कर रहा है तो उसको तुम दे आए हो पिछले जन्म, तो तुमको लगता है ये तो बड़ा मेहरबान है हमारे ऊपर, वो मेहरबान है, और बाकी जो दूसरा ले रहा है तुमसे वो भी तुम्हें मुक्त कर रहा है, तो वो भी मेहरबान है। वो दूसरी तरह से मेहरबान है, वो दूसरी तरह से मेहरबान है। तो उसको तो अच्छा देख के दे रहा है, जो ले रहा है उसको नहीं देखते। वो पिछले जन्म में तुम उससे कर्जा लेके आए, ये सब शरीर के हिसाब किताब है। ऋणानुबंधन बोलते हैं इनको, ऋण है। अति के घर वाले बहुत सहज से उसको छुट्टी देते हैं,
साथ में पैसा भी देते हैं, साथ में जाओ भाई गुरु के लिए श्रद्धा भी रखते हैं। और कई जगह पर लोगों के मन में श्रद्धा रहती है, प्रेम नहीं रहता है। तो चाहना हमें प्रेम की रखनी है, सबके साथ एक ही भाव, मन में किसी के लिए बुराई नहीं। भले ही और चलता है तुमसे बुरा, पर तुमको अंदर में ये खातरी होनी चाहिए कि मैं उसको भी भगवान देखता हूं। चोर को, चंडाल को, कोई चोरी करके गया, कोई खराब कह के गया, कोई अच्छा कह के गया, सब में जो तुम्हें अपने को जांचना काम मिलता है ना। अगर समझो मेरी कोई प्रशंसा करके गया तो मैं देखूं मैं उसमें फूल तो नहीं गया, मेरे अंदर में उसके लिए ऐसा भाव तो नहीं आ गया, मैंने क्या अपने को समझा। प्रशंसा मिलने पर या निंदा मिलने पर मेरा भाव एक जैसा हो अंदर से। कोई बहुत प्रेस कर रहा है और कोई बिल्कुल निंदनीय कह रहा है। बहुत निंदा हो रही है तुम्हारी समाज में, मीरा की बहुत निंदा हो गई। मीरा को कृष्ण का प्यार भी मिला, पति उसको बहुत अच्छा मिला, वो कुछ कहता था, पर राणा उसका जेठ था, वो बोलता था। तो हिसाब किताब की बात है ना। ऐसा पति का हक ज्यादा था, वो बोलता मेरी पत्नी है, तुम क्यों बीच में बोलते हो उसके। पर एक साथ रहते तो कुटुंब की मर्यादा भी थी, इसीलिए वो नहीं छुड़ाता था। तो घर व्यवहार में ज्ञान को तुम आत्मसात करो, खाली ज्ञान को सुनो नहीं, पर अनुभव में भी लाओ। जीवन में जब तुम अनुभव में ज्ञान को लगाएंगे, खाली छुट्टे होकर के आके यहाँ रह गए, ऐसे तो बदमाश भी एक बेंच पे छुट्टा है, उसको कोई नहीं बोलता। कोई डाढ़ा है घर में, उसको कोई नहीं कुछ बोलता, बहुत तेज है, उसको आप एक शब्द बोलोगे तो वो वर्षा कर देगा शब्दों की। सब डरते हैं उससे, बाबा ना बोलो इससे, तो चुप रहो, बहुत अच्छा है। तो कोई तेज हो गया तो क्या ज्ञानी हो गया, कोई सीधा हो गया तो अज्ञानी हो गया। सहन कर लिया किसी ने तो सहन शक्ति बढ़ी, उसमें कौन सी बड़ी बात है। अगर न्याय सहन करती हो, थोड़े टूट जाते हैं, प्रहार करने वाले खुद ही टूट जाएंगे। पर तुम अपने अंदर की सहन शक्ति को बढ़ाओ, अपनी सहन शक्ति को कम मत करो। कभी बुराई सुननी पड़ेगी, कभी अच्छाई सुननी पड़ेगी, कभी दुर्व्यवहार होगा तुम्हारे साथ, कभी बहुत इज्जत होगी, कभी फूल मालाएं मिलेंगी, कभी जूतों का हार मिलेगा। ठीक है, सब शरीर का हिसाब किताब, इसको बिल्कुल अलग कर दो अपने से, इसका हिसाब किताब, बीमारी भी इसका हिसाब किताब। ऑपरेशन हो रहा है, आज ये हो रहा है, इसका हो रहा है, होने दो। कोई शरीर में पीड़ा है, डॉक्टर बोलता है ऐसा करना, ठीक है, ये भी ठीक है। जैसा चला रहा है ईश्वर, हर एक अपने अपने के हिसाब से ज्ञान को जीवन में लगाना सीखो। सुनना खाली ज्ञान नहीं है। जब एक माह सुना हमने, 2 महीने, तुमने एक शब्द सुना समझो, पर तुमने उसको जीवन में लगाया, आत्मसात किया उसको, अपने अंदर में किसी के लिए वैर नहीं रखा, किसकी बुराई में हाँ जी नहीं किया, हट गए वहां से। उसको भी उपदेश देने ना बैठो कि तुम क्यों बुराई करते हो, वो नहीं सुनेगा तुम्हारी बात। इसीलिए तुम अपना मौन होके उठ के चलो। तुमको नहीं सुननी है, तुम अपने कान बंद करो। दूसरे को बोलना ही है तो बोलता रहे, पर तभी थोड़ा ये परहेज बोलते हैं ज्ञानी को कि ऐसी महफिल में ना ही जाओ तो ज्यादा अच्छा है। थोड़ा कंट्रोल करो, अपने जीवन का कंट्रोल भी तो जरूरी है ना। तुम अपने घर में बाथरूम बनवाते हैं, बेड बनवाते हैं, ड्राइंग रूम बनवाते हैं, एक कंट्रोल रूम भी बना लो, जहां जाके बैठ के तुम अपने मन को कंट्रोल लो, वो भी जरूरी है ना। हालतें तो आएंगी, कुछ आ चुकी हैं, कुछ आएंगी, कुछ आने वाली हैं। हमको तो सब बात के लिए गुरु पहले से ही प्यार करता है ना। यहां तैयारी चलती है हमारी। जैसे सैनिक लोग जब तक लड़ाई नहीं लगती तब तक वो तैयारी करते रहते हैं, ऐसे नहीं कि बैठ जाए। उनको देखो रास्ते में दौड़ाते रहते हैं, सिखाते रहते हैं, किसी को कंधे पे बिठा के कैसे निकलो, बंदूक कैसे चलाओ,
दुश्मन को कैसे मारो, कैसे उसको मिसाइल फिट कर दो, कैसे सब पे गोला बारूद चला दो, सिखाते हैं ना। तो यहाँ सब चीज तुमको सिखाई जाती है, और वक्त पर तुमको क्या इस्तेमाल करना है वो तुम जानो। घर में सब चीजें हैं, चिमटा भी है, तवा भी है, गैस भी है, कुकर भी है। अब तुमको इस्तेमाल करना था ना, इसमें दूध रखेंगे, इसमें सब्जी रखेंगे, इसमें खाना खाएंगे, इसमें तलेंगे कढ़ाई में, कुकर में तले क्या, जानते हो ना कि कौन सी चीज किसके लिए इस्तेमाल करनी है। जो भी अपनी गृहिणी है, गृहस्थ में रह रही है, वो रसोई में जाती है तो उसको मालूम है अभी मेरे को कौन सा बर्तन पहले यूज करना है, किस चीज के लिए क्या यूज करना है, चावल किस में बनाना है, फुल्का किस पे पकाना है, गैस कितनी चलानी है, धीमी रखनी है कि तेज रखनी है, कितने समय में ये चीज गल जाएगी, कितने समय में ये पकेगा। तो पूरा ज्ञान है, तभी तुम रसोई में जाके अच्छा खाना बना सके, उसमें तुम्हारा रस भी आ जाएगा। पर अगर तुम्हें ज्ञान ही नहीं है, उल्टा पुल्टा काम करोगे तो हाथ पैर जला दोगे, या तो चीजें जला दोगे। बताया ना कि एक लड़की रोटी पकाई और जल गई, रोटी पकाई जल गई। वो घर में बैठे सब खाने के लिए, उसकी जल गई तो उसने उसके डिब्बे के अंदर रख दी कैसरोल में। बच्चे कहा भैया रोटी दो तो आगे दें, बोला नहीं वो मैं खा लूंगी, जल गई तो मैं ही खा लूंगी, फिर क्या करूं। अब से उसको 15-16 रोटी सब जलाती जाए और बोले मैं खा लूंगी। अब इतनी रोटियां तुमने जलाई, तुम आखिर ना खाओगी भाई। अगले ने सवाल पूछा तुम कितना खा लोगी आप। अब बजाय इसके कि बोले मेरे से जल रही है, मुझे सिखा दो कैसे बनाए इसको, या अगला आके बनाता है खुद तो उसको ऑब्जर्व करो कैसे बनता है। तो तुम क्या करते हो, अपनी मिस्टेक्स को रखते जाते रखते जाते रखते जाते। फिर कहेंगे गैस खराब है, जला देती है, तवा पतला हो गया है इसीलिए जलता है। कई लोग कई बहाने बताते, बजाय सीखने के वो दोष देते हैं दूसरे को। तो तुम कब तक अपनी गलतियों को छिपा के दूसरों को दोष देते रहोगे। अपनी गलतियों को रखते जाते दुबे में, चलो हो गई कोई बात नहीं। दूसरा कोई करेगा तो बोलोगे कोई बात नहीं, उसको तो दो थापड़ मार दो। क्या सीखी हो, यही माँ ने सिखाया, यही बात ने सिखाया। आएगी नहीं बहू तो उस बेचारी को दो चार चांटी पड़ सकते। तो कैसे घर में रहना है, कैसे कार्य करना है, कैसे सबको खुश करना है। ये भले ही बात हम बोलते हैं कि कोई किसी से हमेशा के लिए तो खुश नहीं होगा, पर फिर भी हमारा चाल चलन कैसा होना चाहिए जो किसी को हर्ट नहीं करे। हम हर्ट करके फिर बोले मैं तो ब्रह्म हूं, मैंने थोड़ी किया। शब्द इसने सुने क्यों, इसने अपने में क्यों लगाए, ये भी तो ज्ञान सुनती है, ये भी तो ऐसे करती है। ये बात छोड़ो कि वो ज्ञान सुनता है या नहीं सुनता है, तुमने उसका कर्म क्यों देखा, बस इतना तुम अपने आप को सही कर लो। तुमने उसमें इच्छा रखी। शुरू में गीता भगवान ने बताई बात, तुम पड़ोसी के घर टमाटर मांगने जाएंगे और उसके फ्रिज में रखा है, वो तुमको नहीं दे रहा है, तो तुम आके क्या करेंगे, बुराई करेंगे। देखो उसकी फ्रिज में रखा भी था और उसने दिया नहीं। अब ये हो सकता है उसको उसमें काम हो, अभी इतनी जल्दी मार्केट कोई नहीं जाएगा जो उसका लेके आए। तुम कहोगे नहीं, जब वो आती है तो हम अपनी जरूरत को छोड़ के भी उसको दे देते हैं। तो ये तुम्हारी अच्छाई अपने तक रखो, अपनी अच्छाई उसको थोप रही हो कि वो भी ऐसी बने। वो जरूरी नहीं है कि वो ऐसी ही बने। तुम्हारे में ये अच्छाई का गुण है तो ये तुम्हें अपनी खुशी देगा। तुमने देना सीखा है, ठीक है, वो नहीं देना चाहती है तो उसको जरूर कोई ज्यादा काम होगा उसमें। हम उसकी बुराई क्यों देखें, हम ये देखेंगे मैं मांगने ही क्यों गई। उस दिन हम बिना टमाटर बना सकते, आटा नहीं है तो चावल खा सकते, पानी नहीं है। एक दिन हमारे उधर पानी नहीं आया माथेरान में, तो पानी नहीं आया तो खाना कैसे बने। तो कहीं से बूंद बूंद पानी गिर रहा था तो जेंट्स जाके गड़ा भर के लेके आए, गागर भर के। तो अब उस उतने में खाना कैसे बने। तो भगवान ने बोला पूरी बनाओ, पकोड़ा बनाओ। पकोड़े में भी पानी कम लगेगा, धोना नहीं है कुछ। और पूरी में कितना आटे गूंदने में 2 गिलास लग जाएगा, 4 गिलास पानी लग जाएगा।
और पूरी और पकौड़ा खाया तो बहुत ही लगा। दाल चावल नहीं खाएंगे, धोना पड़ेगा दाल चावल, उसमें पानी का खर्चा ज्यादा होगा। तो अक्लमंद जी अक्ल, बेअक्ल जी बीमार। अक्लमंद का अकल काम करता है और बेअकल की पूरी जिंदगी चली जाए तो वो रोटियां जलाता रहेगा, काम नहीं करेगा। उसको आदत है गलतियां करने की और ढकने की। गलतियां भी करे और अपनी गलतियों पर पर्दा लगाने के लिए दूसरों पर दोष दे दे। ये तुम जल्दी मचा रहे हो ना, इसलिए जल रही है, दोष हो गया, वो बीच में आ गई इसीलिए मेरे से ऐसे हो गया। है तो बहुत मामूली बातें, लेकिन यही बातें घर में तुमको परेशान करती। बड़ी बड़ी बातें नहीं परेशान करती। वो बताया ना कि बड़ा कुत्ता खा उसने, पर बड़ा कुत्ता जो था वो समझता ही नहीं था कि कोई आ रहा है, इतना होशियार नहीं था। तो उसने बोला ये तो जागता ही नहीं है, सो जाता है। तो कुत्ते ने कहा ठीक है, अगर वो ऐसा है तो मैं तुमको इसके साथ साथ 4-5 छोटे छोटे कुत्ते भी दे देता। छोटे छोटे कुत्ते क्यों दे देते हो? बोला वो ऐसे करेंगे, उसको कुट 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 करके जगाते ही रहेंगे बड़े कुत्ते को। छोटा कुत्ता है वो कुछ ना कुछ शैतानी करता रहेगा, सोएगा नहीं, कभी ऊपर चढ़ेगा, कभी उधर से जाएगा, कभी उधर से जाए। तो बड़े को तो सोने नहीं देगा, तो बड़े को भी जागना पड़ेगा। तो छोटे छोटे पॉइंट्स जो है ना वो बड़ी आत्मा को जगा देते हैं। कभी कभी तुम आत्मा तक पहुंचना चाहते हो, बड़ा कुत्ता रखना चाहते हो, यानी कुत्ता कहना आत्मा को, पर कुत्ते में भी आत्मा ही है। तो कभी कभी छोटी छोटी पॉइंट्स पर तुम्हारा दिमाग खराब हो जाता है। इससे मेरा मोह क्यों है, इससे मेरी आसक्ति क्यों है, मुझसे है तो उसका भी उपयोग करो, क्या हुआ, उससे ही ज्ञान सीखो। धीरे धीरे फिर जैसे जैसे तुम्हारी अपनी आत्म स्थिति बन जाएगी, तुम्हारी आसक्ति अपने आप ही टूट जाएगी। पहले पेड़ से फल जुड़ा हुआ ही है, लेकिन जैसे जैसे पकेगा, जैसे जैसे रसमय बनेगा तो अपने आप टपक जाता है आम। अभी कल आम दिया, इतने आम गिरे, सब टप टप उठा के खाने के मजे से अपने आप ही गिरे, पक गए थे, अंदर रसीले थे, और जो गिरे वो सब बहुत मीठे। और एक आदमी तोड़ के लेके आया, वो खट्टा था। तो सहज पके तो मीठा हुए, मौजली सबने खाने की, आम की दावत हो गई। तो ज्ञानी की भी दावत हो जाती है, हर बात में वाह वाह, हर बात में वाह वाह जो रहता है अंदर। अब आसक्त अगर हो भी गए, समझो गुरु में आसक्ति पड़ती है, तो मेरे को आसक्ति क्यों है, गुरु की याद क्यों आती है, फिर जल्दी आ नहीं पाते, तो तड़प में भी मजा है। याद तो गुरु की कोई कर रहा है, भगवान को ही कर रहे हो, तड़प हो रही है तो भी ठीक है, क्योंकि तड़प के साथ याद किसकी है? तो गुरु ने तो कहा निरासक्त होना है, तो फिर मेरी आसक्ति क्यों है उसमें? कोई बात नहीं कि उसमें आसक्ति है तो उससे ज्ञान सीखते रहो, पर एक वक्त ऐसा आएगा जो फल अपने आप ही टहनी से टूट जाएगा। जब भर जाएगा, अंदर श्रद्धा भर जाएगी, विश्वास हो जाएगा, अपने में सेल्फ कॉन्फिडेंस हो जाएगा, तो अपने आप आसक्ति छूट जाएगी। हमें छोड़ना है, हमें तोड़ना है, हमें बंधन तोड़ने हैं, तो तोड़ा फोड़ी में टाइम क्यों लगा रहे हो? प्यार बढ़ाना है, ये सोच लो, तोड़ा फोड़ी नहीं करो। किसी का भी घर तोड़ोगे तो उसको तो बेचारे को दर्द होगा ना, उसका सामान वामान कहाँ जाएगा? तो किसी का दिल भी नहीं तोड़ो। कोई ऐसा तेरे से दिन भर में कर्म नहीं होवे जो तुम किसी के दिल को परेशान करो, या वो तुम्हारे लिए विचार करे ऐसा ये क्यों चल रहा है, ऐसा ये क्यों कर रहा है। तुम्हारा चाल चलन ऐसा नहीं हो जो लोग उसके ऊपर बैठ के टीका टिप्पणी करें। तुम्हारा चलना, तुम्हारा उठना, तुम्हारा बैठना, तुम्हारा कार्य करना भक्तिपूर्ण होना चाहिए, प्रेम पूर्ण होना चाहिए। किसी को तुम्हारे लिए ख्याल भी क्यों चले, ये भी तुमने हिंसा करी कि दूसरे को तुमने ख्याल में डाल दिया। तुम मुंह बना के बैठ गए, तुम सत्संग से घर बैठ गए, भाई क्यों नहीं आया? तो अगले का विचार तो चला, या तो एप्लीकेशन डाल दो स्कूल में, क्यों नहीं आ रहा हूं। पर वो भी सचमुच की, ऐसे झूठी मुठी नहीं। एक लड़के का मन नहीं था, कभी कभी मन नहीं होता है, दिल खोटी उजर घना। तो जब दिल खोटी होती है तो कई उजर है भाई, नहीं जाते। एक लड़के को स्कूल नहीं जाना था, आलसी आदमी था, आज नहीं जाते। तो किसी ने ऐसा करो कि
घुटने पे पट्टी बांध के बैठ जाओ, और जो लड़के स्कूल जाएंगे उनको एप्लीकेशन दे दें कि मेरे घुटने में चोट लगी है इसलिए मैं नहीं आ पाता हूं। ठीक है, वो बेचारा बैठा रहा पट्टी बांध, लेकिन इत्तेफाक थी उस दिन बच्चे सब चले गए थे, दूसरे रास्ते से गए, मालूम नहीं इसको मिला ही नहीं कोई। फिर उसने बोला क्यों नहीं खुद ही मैं एप्लीकेशन पहुंचा के आता हूं। तो खुद चल करके गया स्कूल तक, वहां जाके मास्टर को चिट्ठी दी, मैं चल नहीं पा रहा हूं, मेरे घुटने में चोट लगी है, इसलिए आप ये एप्लीकेशन जमा कर दो। बहाने का असर हो, ऐसे झूठ मूठ के बहाने करोगे तो वो कोई मानेगा नहीं, उसकी कोई मान्यता नहीं रहेगी। तो ज्ञान में आकर के एक्टिव बनो, बल्कि सब बात में पूरे बनो, सब बात, हर तरफ, चौतरफ तुम्हारी निगाह हो, क्या चीज कहाँ रखी है, कहाँ से ले आनी है, क्या करना है। तुमको कोई काम बोला जाएगा, तुम बोलेंगे हमें पता ही नहीं, हमने तो देखा ही नहीं, हमें 10 बार वहां से निकली हो, तुमने देखा नहीं, वो आंखें नहीं, क्या समझदारी से क्यों नहीं चलते? कहाँ झाड़ू रखा है, कहाँ पोछे का कपड़ा रखा है, कहाँ गिलास रखा है, कहाँ पाउडर रखा है, कहाँ क्रीम, कोई तुम्हें बोल रहा है, तुम ऐसे कहाँ रखा है बता दीजिए, घंटा तुम्हें बताएं, खुद ही चले जाए। रहते हो घर में या आसमान में रहते हो, चारों ओर तुम्हारी निगाह होनी चाहिए, ये काम कैसे होना है, कैसे करना है, कैसे करना है। तो सेवा में रहो ना, प्यार में रहो, सेवा में रहो, खुशी में रहो, खुशी से ख्वाब करो, हर चीज को खुशी से ख्वाब, तो चिंता नहीं रहेगी। चिंता ताकि कीजिए जो अनहोनी हो, यह मार्ग संसार में नानक फिर नहीं को। सोच विचार, इतनी बड़ी बड़ी अपनी आत्मा की, परमात्मा की नहीं समझ में आती, तो ग्रस्त में छोटी छोटी बातों में तो ज्ञान को लगा लो। प्यार करना सीखो, झुकना तो सीखो, सेवा तो सीखो। छोटी छोटी लड़कियां आती थी सत्संग में, तो गीता भगवान बोलते थे जाओ उसकी चप्पल लाइन से रख के आओ, और वो खुद भी ऐसे करते थे। मजा आता है बच्चों को थोड़े थोड़े ऐसे काम करने, अच्छा लगता है। तो वो उसी चप्पल लगाने में तन्मयता से लगा रहे। सबको पानी पिलाओ तो घड़े में से पानी निकाला, सब में डाले, गिलास उठा के ले आई, भाई चलो सब पानी पिए, या एक जग लेके आई, गिलास लेके आई, सबको पानी पिला दिया। तो बच्चों को सेवा कितना शौक होता है, वो भी भक्ति हो गई उसकी। खाली आत्मा परमात्मा ना मानना ये कोई भक्ति है क्या? बच्चे हैं, सेवा में लग गए, काम में लग गए, दिन भर खाली बैठे ही नहीं जो मन को आने का वक्त मिले। दादा बोलते थे चावल भी बिना बिन के ऐसे मिला के फिर बिनो, जानबूझ के अपने ऊपर सारे काम रख लो और बिजी रहो। एक मिनट भी मन को वांदा नहीं बिठाओ। का नहीं है, किसी को चिट्ठी लिखो, कोई वाणी पढ़ो, कोई प्यार करो, किसको जरूरत है उसके पास चले जाओ। आलसी होकर के सो नहीं जाओ पलंग पर, तुम सो जाते हैं। रुक जाना नहीं, तू कहीं हार के, हारो मत। कांटों पर चल के मिलेंगे साए बहार के। कांटों पर चल के ही तो फिर मंजिल मिलेगी। अगर बीच बीच में तुम्हारे कांटे आ रहे हैं तो ये समझो तुमको मंजिल मिलने वाली है। दिखने लगता है ना, जब हम जाते हैं पहाड़ पर तो अभी नीचे से शुरू ही होता है, लाल कुआं है, ये स्टेन है, ये हल्द्वानी है, तो दिखते हैं पहाड़ उधर से ही, लगता है मंजिल के करीब हो गए। फिर थोड़ी ऊंचाई चढ़ते हैं तो ठंडी हवा आने लगती है, फिर और ऊपर पहुंच जाते हैं तो एकदम ठंडक हो जाती है, तो लगता है अब तो पहुंच गया पहाड़ पर। तो तुम भी जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे तो तुमको उसके चिन्ह दिखते जाएंगे, मंजिल के निशान मिल जाएंगे, और फिर बढ़ते एक दिन तुम ठंडक में पहुंच गए। रूम तुमने पहले ही बुक करा के रखा है, भाई को इस कमरे में रहना। गए, सामान रखा, नहाए धोए, तैयार हुए, घुमाए, प्लान के गए, 2 दिन रहना है, 4 दिन रहना है, 5 दिन रहना है, ऐसे रहे और अपना काम करके घूम फिर के चले आए। तो हर चीज समझदारी से अगर प्लान करके चला जाए
तो कोई ऐसा काम नहीं है कि बहुत मुश्किल है ज्ञान। पहले से ही प्लानिंग कर लो ना, तुम पहले से करते नहीं, फिर सोच सोच के परेशान हो जाते, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ऐसा नहीं कर पाए, वैसा नहीं कर पाए, जाना यहाँ था, चले वहां गए, तो अगले बार इंतजार वहां कर रहे हैं। कोई कहीं भी जा रहा है, मैं ही तो हूं, इसमें भी ईर्ष्या द्वेष मत रखो, ये इधर चला गया, क्यों चला गया, ऐसे छोटी छोटी बात। ये अपना नाम करना चाहता है तो करे जाके, नाम किसी का रहा क्या? एक आदमी ने बोला मेरा नाम होना चाहिए, मेरा नाम होना चाहिए, कभी तो अखबार में मेरा भी नाम पढ़े, अब नहीं पढ़ रहा था। अच्छा काम ऐसा कोई उसने किया नहीं था कि भाई नाम हमारा हो, तो सोचा चलो एक मोटर से ही टकरा जाता हूं, कम से कम कल अखबार में आएगा तो सही कि इस लड़के का एक्सीडेंट हुआ, इसको भारी चोट लगी, फलानी कार ने इसको धक्का लगा दिया, तो बेचारा अस्पताल में पड़ गया, टांग बांग टूट गई, और दूसरे दिन बड़ा खुश था कि आज तो अखबार में जरूर ये बात आई होगी। जैसे अखबार देखी उसने तो उसमें तो उसका नाम नहीं था। एक तो मामूली बात है, रोजी कार से कोई टकराता है, कोई गिरता है, अब कौन उसको पेपर छपवाएगा? तो पेपर छापने वाले को उसने बुलाया, बोला ये खबर तुमने क्यों नहीं छापी? इतना मेहनत की, अपने को भी चोट लगाई, और तुमने मेरा नाम ही नहीं लिखा। तो बोला अच्छा ठीक है। दूसरे दिन उस नाम कैसे लिखा? फलाने व्यक्ति ने अपना नाम करने के लिए जानबूझ के मोटर से टक्कर खाई। नाम होना चाहिए किसी भी तरह से। और यहाँ गुरु ने कहा पहले दिन नाम रूप बुलाओ, लेकिन नाम करने की आदत है, ये अज्ञान की आदत होती है, उसको ज्ञान में भी लेके आते हैं। ये आदत नहीं। दादा ने बोला मैं तो अपने को गुम करना चाहता हूं, मैं तो अपनी खुदी को मिटाना चाहता हूं। जब तुम खुदी को मिटाएंगे तो अपने आप ही खुदा हो जाएंगे। कल आदमी मेरे पास बैठ गया, मेरे को दर्शन क्यों नहीं होते? दर्शन क्यों? हमने बोला तुम दर्शन होगा ही नहीं, हो फूल है, उसकी खुशबू में कोई दिखाई देगी क्या? गुलाब है तो बोलता अच्छा गुलाब देख चाहता हूं, मैंने कहा गुलाब तो तुम है, खुशबू तो तुम्हारे अंदर है, तो बोलता मेरे को आती क्यों नहीं है? अगर गुलाब मैं हूं, मेरे अंदर की खुशबू मुझे आती क्यों नहीं है? हमने बोला तुम शांत हो जाओ तो खुशबू आएगी। गुरु की बात यकीन करो, और हर रूप में उसकी खुशबू है। ये जो कार्य हो रहा है सारी दुनिया में, तो ये ईश्वर के हुक्म से ही तो हो रहा है। किससे हो रहा है? किस शक्ति से ये शरीर चल रहा है? थोड़ा विचारों से भी अपने आप को बनाने की कोशिश करनी चाहिए कि अगर तुम्हारे द्वारा ये सब शरीर, नाक का, हाथ, मुंह, पैर, ये किसने बनाए? तुम एक अंगुली नहीं बना सकते हो, तो तुम्हारा इतना बड़ा लंबा चौड़ा शरीर इतना बना है, इससे ये बढ़ा, इतना चूहे जितना पैदा हुआ, और फिर उस कितना जबरदस्त भ्रम में हर एक व्यक्ति पड़ा हुआ है। नाम के पीछे कभी कैसी इच्छा, कभी कैसी इच्छा। जीवन में सतगुरु मिले तो जीवन को एक सही दिशा मिलती है, वो भी अगर गुरु को कैच कर लें तो। गुरु के पास आर्ट ऑफ डाइंग है, जिससे आर्ट ऑफ लिविंग मिलता है। ज्ञान सिर्फ सुनने तक नहीं होना चाहिए, गुरु के एंगल को हमें कैच करना आना चाहिए। क्या बता रहे हैं, कहाँ से बता रहे हैं, क्या समझाना चाहते हैं, वो हम कैच कर पाएँ। क्योंकि जब हम कैच कर पाते हैं तो हम अपनी लाइफ में चीज़ों को धारण कर पाते हैं, और जो दादा भगवान ने बोला फिर घर स्वर्ग हो जाते हैं, वो यूं हो जाते हैं। पहले एक एक व्यक्ति के अंदर पीस आता है, पहले एक एक व्यक्ति के अंदर शांति आती है, एक एक व्यक्ति खुद जैसे स्वर्गवासी होता है, फिर घर अपने आप ही स्वर्ग हो जाता है। क्योंकि हैं तो बहुत छोटी छोटी सी बातें जिनकी वजह से शोर है।
अगर अपने अपने लाइफ में देखेंगे तो शोर क्यों है? बहुत छोटी छोटी वजह हैं, लेकिन उनको जब टैकल करना नहीं आता तो वो छोटी छोटी बातें बहुत बड़ी भी हो जाती हैं। जब टैकल करना नहीं आता तो मन में हर समय खिटपिट भी चलती रहती है। फिर मन सोचता है हम मंदिर जाएं, द्वारे जाएं, बहुत प्रयत्न करें तो शायद हमको शांति मिलेगी। अब भगवान बोलते हैं शांति भी भाई मेरे पास कोई टोकरा तो रखा नहीं मैं दे दूं, अशांति का कारण निवृत्त कर। पर अशांति का कारण बाहर समझा हुआ है, निवृत्त हो नहीं सकता। सब नासमझ हैं, समझते नहीं हैं, वो चक्कर है। तो मांग मांग के भी मन में तो भी अशांति बनी रहती है, क्योंकि जो उनके रूट कॉज हैं उस पे नज़र नहीं जाती है। अब कहीं हमारी इच्छा तंग कर रही है, कहीं हमारा अहंकार तंग कर रहा है, कहीं हम इतना ज़्यादा जगत से जुड़े पड़े हैं हमारा मोह हमें तंग कर रहा है, कहीं हम अपने से तो उलझे हुए नहीं हैं लेकिन दूसरों की माया से उलझे पड़े हैं। अब रोग कहाँ पर हुआ? रोग अपने अंदर हुआ, लेकिन हम सोचते हैं रोग बाहर है। अब वस्तु कहीं खोजे कहीं वाली बात हो गई, या शराबी वाली स्थिति हो गई। पट्टी लगानी है अपने को, उसने दवा और पट्टी लगा दी शीशे को, क्योंकि शीशे वाले को चोट दिखाई दे रही है, अपने आप को दिखाई नहीं दे रहा कि मुझे चोट लगी है। आईने को पट्टियाँ लगा के रख दी उसने सारी। वर्ड क्या है? आईना है। सब आईने को पट्टियाँ लगाने में लगे हुए हैं, सब आईने को ठीक करने में लगे हुए हैं। सब ये मान के चल रहे हैं मेरी अशांति बाहर है, जबकि अशांति भीतर है, उसका कारण भीतर है। भीतर उन कारणों को ठीक करना पड़ेगा। 5 ही विकार तो है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। 5 ही विकार है। इन 5 के बीच आपकी दुख की सृष्टि बसती है। इन 5 से बाहर तो है ही नहीं। इन 5 के अंतर्गत ही है हमारा दुख सारा। अगर इन पे कंट्रोल आ जाए तो दुखों की निवृत्ति है। सुख सहज है। कभी कभी सत्संग में आके सब सोचते सहज सुख पाना है। जब सहज है तो उसको पाने की जरूरत कहाँ है? सहज सुख तो वो तो सहज ही है ना, उसको फिर पाने के लिए प्रयत्न थोड़ी है, तो असहजता हो गई। ज्यों ही हमने ये सोचा कि सहज सुख पाना है, असहजता यहीं से शुरू हो गई। सहज सुख माना सहज ही प्राप्त है। अब हम उससे दूर क्यों हो रहे हैं? सिर्फ हमको वहाँ तक पहुँचना होता है कि हम अपने भीतर के आनंद से, अपने अंदर के सच्चे सुख से हम दूर क्यों हैं। विचार सिर्फ इतना सा है, और जो कारण बीच में मिलेगा वो आपके अपने ही मनोमय सृष्टि का कोई ना कोई विकार मिलेगा, और कुछ है ही नहीं। कोई कितना ही गलत चलता है, हम कहते हैं वो गलत चलता है, लेकिन हम भी तो उससे इच्छा रखे बैठे हैं कि वो गलत ना चले। उलझन तो यहीं से है ना। हम ये विचार किए बैठे हैं कि वो गलत ना चले, उसको गलत नहीं चलना चाहिए। फिर वही बात आ गई, तो किताब पढ़ी तुमने, तुम शांत करो, कोई शोर नहीं। तो क्या बोला उसमें? मैं चाहता हूँ कोई ऐसा चले पर भले ना चले। अब बस भले ना चले ये विचार आ गया तो रिलैक्सेशन हो गया। पर जब तक इच्छा रख के बैठे हैं उसको ऐसे नहीं चलना चाहिए, तब तक परेशानी हो ही जा रही है। तो कहाँ से आई अशांति? अपनी इच्छा से आई। जितना भी दुख है, तभी भगवान बुद्ध ने बोल दिया कि अगर तेरा ख्याल तुझे परेशान ना करे तो निराकार परमात्मा को भी ताकत नहीं है तुझे दुखी करने की। सारी अशांति इंसान के अपने भीतर से उठ रही है,
और वो सबको दोष दिए जा रहा है। कोई फायदा होगा नहीं उससे, कोई यूज होगा नहीं। आजकल देखो घरों में भी फायर डिटेक्टर लगा देते हैं। क्यों लगाते हैं? आग लगती थी, सारे बाहर ही देखने जाते थे, शायद पड़ोसी के घर का धुआं आ रहा है मेरे घर में, शायद तब तक और घर जल जाता था। अभी घर में ही फायर डिटेक्टर है, पूड़ी भी तलोगे, परांठा भी बनाओगे, वो शोर मचा देगा, धुआं हो गया तेरे घर में, ध्यान दे आग तो नहीं लगी है कहीं पर। तो ये एक डिटेक्टर, जैसे वो फायर डिटेक्टर लगाया है ना, एक दुख डिटेक्टर, ये भी ज्ञान के बाद विवेकवान पुरुष के पास जाग जाता है। ये भी एक शक्ति है, ईश्वर ने हमको दी हुई है, जो डिटेक्ट कर सकती है प्रॉब्लम कहाँ पर है, दुख कहाँ पर है, तकलीफ कहाँ पर है। डिटेक्टर है एक हमारे पास। जब जब विवेक किसी का जागेगा, उसके अंदर ये डिटेक्टर भी जागेगा। और विवेकवान पुरुष इसीलिए हर एपिसोड में अंतर्मुख होके विचार करता है कि प्रॉब्लम आखिर है कहाँ से, और फिर वो उसका हल निकालता है कि ये प्रॉब्लम मेरे अपने ख्यालों से है, ये प्रॉब्लम मेरे अपने थॉट्स में है, ये प्रॉब्लम मेरे अंदर की अपनी इच्छा के कारण है, मेरे ख्यालों का दोष है। पहचान लेता है, और ज्यों पहचानता है और अपने ख्याल को ट्यून करता है, उसके दुख की निवृत्ति हो जाती है। अज्ञान में हम कारणों के ठीक होने की इंतज़ार करते हैं कि जो कारण है ना जिससे मैं दुखी हूँ, वो कारण ठीक होना चाहिए। पर ज्ञान के बाद हम बेवास्ते होके अपना आनंद अपने में ढूंढते हैं, ये फर्क होता है। ज्ञान के बाद हम ये नहीं सोचते कि जो कारण है वो ठीक होना चाहिए, हम ये सोचते हैं मेरा वास्ता ख़त्म होना चाहिए, मैं ही क्यों एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, मैं ही क्यों उलझ रहा हूँ। तो ज्यों ही हटाते हैं, अंदर में आनंद हो जाता है। इतना सही तो दूर है हम अपने आनंद से। अपने आनंद से दूरी कितनी है? एक ख्याल भर की, एक राइट थॉट आ जाए, आप अपने आनंद स्वरूप में आ जाते हो। विचार करके देखो कितना डिस्टेंस है। ऐसे लगता है शांति बड़ी दूर है, आनंद बड़ा दूर है, पर सिर्फ हम एक ख्याल दूर हैं बस। ज्यों ही एक ख्याल ठीक करते हैं, किसी ने आना हो ना, फोन करो, आए नहीं, बस एक फरलांग रह गया, बस आपके घर के नीचे, बस आपके घर के सामने। तो इसी तरह से जो शांति है, आनंद है, वो भी ज़्यादा दूर नहीं है, सिर्फ एक फरलांग दूर है आपसे। और एक फरलांग कौन सा है? अपना एक ख्याल ही वो एक फरलांग है। एक ख्याल से दूर हो बस। जहाँ ख्याल राइट हो जाएगा, आपका आनंद भी वापस आ जाएगा। गया तो है ही नहीं कहीं, दूर तो है ही नहीं कहीं, सिर्फ जागृत रहने की बात है। और अभी भगवान ने कितना अच्छा एग्जाम्पल दिया कुत्ते का, कि बड़ा कुत्ता सोता रहता था, तो 4-5 छोटे कुत्ते दे दिए, भाई ये शरारत करते रहेंगे, बड़ा कुत्ता जागता रहेगा। तो ज्ञान के छोटे छोटे विचारों से आपकी जागृति बनी रहेगी। ये जो जागृति गुम होती है ना, वो इसलिए क्योंकि हम ज्ञान का अभ्यास करना भूल जाते हैं, छोटी छोटी बातों की प्रैक्टिस करना भूल जाते हैं। प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। अब आप बोलो मैं बस भगवान देख रहा हूँ, ऐसे नहीं बात बनती ना। मन में जो ख्याल अड़ा हुआ है, उसको जब तक राइट विचार नहीं दोगे, भगवान कहाँ देख पाओगे। मैं गॉडहुड में खड़ा होना चाह रहा हूँ, मैं आत्मा का निश्चय कर रहा हूँ, लेकिन जहाँ मन अड़ा हुआ है उसको एक छोटा विचार दे के वहाँ से हटाना तो पड़ेगा ना, तभी तो आत्मनिश्चय टिकेगा। नहीं तो मन बार बार उसी ख्याल के चिंतन में जाएगा, हलचल में आएगा, दुखी होएगा, परेशान होएगा, फायदा कोई निकलेगा नहीं। तो सबसे पहले आपको अपने अंदर ये जागृति, ये समझ होनी ही चाहिए कि हमको छोटे छोटे जो थॉट्स हैं, इनके ऊपर जीत कैसे पानी है, इन विचारों के ऊपर जीत कैसे पानी है।
हमको वो एक छलांग कैसे लगानी है, जो एक छलांग हम दूर हैं वो एक छलांग हमको लगानी भी तो आनी चाहिए ना। वो छलांग नहीं लगानी आती है तो हम परेशान होते रहते हैं, उलझते रहते हैं, दुखी होते रहते हैं, कोई ना कोई थॉट माइंड में बना के ही रखते हैं। अब मान लो कोई हमारे वाला ही है, जैसे एक बार बैठे थे हम लोग गुरुजी के पास, किसी लेडी ने आके बात की, भाई बेटी थोड़ा सा उनकी खुश नहीं थी अपने घर में, तो भगवान ने, उसने बोला मेरे को रह रह के ना ख्याल चला जाता है। भगवान ने बोला तुम आत्मा देख रही हो, भगवान देख रही हो, एक विचार करो, भाई उसके कर्म का हिसाब तो उसी को पूरा करना होगा ना। अब इतने से विचार से बोला तेरा मन शांत हो जाएगा। भाई कर्मों की खेती है सबके, अब तू भी जन्म दे सकती है, कर्म तो नहीं दे सकती है। कर्म तो अगला अपने साथ लेके आया। अब कितना छोटा सा विचार है, पर उस विचार ने उसका मनो भारी बोझ जो था हटा दिया, हल्का कर दिया। एक विचार ने फायदा दे दिया, छोटा सा विचार। वो कभी आ लगती थी उसको भगवान देखने, कभी अपने को भगवान देखने, कभी उसके ससुराल वालों को भगवान देखने। भगवान ने बोला कर्मों की खेती है। अब हो सकता है कुछ उसका पिछला हिसाब हो, और ये भी हो सकता है क्रियामान कर्मों में भी दोष हो। अगली जब तेरे से बात करेगी तो वो तेरे को तो अपना पक्ष अच्छा ही दिखाएगी ना। देखो किसी से भी बात कर लो, हर एक व्यक्ति अपना पक्ष ही तो उजला रखता है। कौन अपना काला पक्ष आगे रखेगा? कोई भी नहीं रखता, हर कोई अपना उजला पक्ष आगे रखता है। तो बोला जब वो तेरे से बात करती है वो तो अपनी बताएगी ना सारी, लेकिन अपनी गलती बताएगी, ये बताएगी मेरी वजह से भी कोई दिक्कत है कहीं पर, तो कर्मों पे ही छोड़ना पड़ेगा। भाई अगर आज इसका कोई दोष नहीं है, पिछला हिसाब किताब होगा, और पिछला नहीं है तो कुछ क्रियामान दोष भी हो सकता है उसका, कोई बड़ी बात नहीं। तो आखिर तो छोड़ना ही पड़ता है भाई, सबका अपना अपना कर्मों का खेल है, कर्मों की गति है, जैसा जैसा कर्म का हिसाब है। तो ऐसे जब एक थॉट उसने लिया तो उसको पावर आई गुरु से, एक विचार लेके। गुरु हमको ज्ञान तो बताता है, लेकिन ज्ञान का बेस क्या है कि छोटे छोटे विचारों से ही तो हमारी आत्म शक्ति जागृत होएगी। छोटे छोटे विचार ज्ञान के अगर ये काम के ना हो, गुरु हमें देता क्यों है? ये देते इसीलिए हैं कि ये विचार बहुत काम के हैं। ये विचार हमको अंदर चेंज करते हैं, ये विचार अंदर हमारा सोचने का तरीका बदलते हैं, हमारा नज़रिया बदलता है, नज़र बदलती है, और हम हैप्पी हो जाते हैं, हैप्पीनेस मिल जाती है। वरना तो संसार में कारणों की तो कमी है ही नहीं, किसी के पास भी कारणों की कमी नहीं है। रोज ही एक ना एक कारण खड़ा ही है आपकी दहलीज पर, और बल्कि मन ये सोचता है कि शायद मेरे पास ही कारण है, मेरे पास ही रीजंस हैं, मैं ही एक प्रॉब्लम से निकलता हूँ, दूसरी आ जाती है, दूसरी से निकलता हूँ, तीसरी आ जाती है। अब तुम प्रॉब्लम मान रहे हो तो प्रॉब्लम है, वरना तो संसार की यात्रा ये तो यूं ही चलेगी। अब भाई बस चलेगी तो कभी स्पीड ब्रेकर भी आएगा, कभी बस स्टॉप भी आएगा, कभी रेड लाइट भी आएगी, कभी ट्रैफिक भी होगा। बस तो ऐसे ही चलेगी ना। अब बस का ड्राइवर उलझ जाए, भाई कभी बस स्टॉप आ जाता है, कभी कोई उतरना चाहता है, कभी कोई चढ़ना चाहता है, कभी ब्रेकर आ जाता है, तो भाई बस तो ऐसे ही चलेगी, उलझने की क्या बात है। तो ऐसे ही जीवन में भी उलझने की क्या बात है, ये सब तो चलेगा। ज्यों ज्यों संसार का जाल बढ़ता है, तो जैसे गाय बड़ी होती है सींग भी बड़े होते हैं, ऐसे ही ज्यों ज्यों संसार का जाल बढ़ता है परेशानियां भी बढ़ती हैं, उलझने भी बढ़ती हैं। कहीं पर भी कोई भी जाल बढ़ता है तो उलझन तो आएगी। तुम्हारे पास घर गृहस्थी की बातें हैं, संतों के पास अपने आश्रम की बातें हैं, सबके सामने हैं ही समस्याएं। कोई कैसा कोई कैसा कोई कैसा, सब चलेगा ही ना, ये तो सब चलेगा। एक्चुअली क्या होता है कि हम ज्ञान सुनते हैं
और गुरु रोज हमको ये बात बताता भी है कि भाई तुम देखो, नथिंग इज न्यू अंडर द सन। इस सूरज तले कोई नई बात तो है ही नहीं, पर हम लोग सुना अनसुना कर देते हैं क्योंकि हमारे पास प्रॉब्लम उस समय होती नहीं है। जब हमारे पास कोई प्रॉब्लम नहीं है तो हम इस बात को भी सुना अनसुना कर देते हैं, नथिंग इज न्यू अंडर द सन। और जब बात आती है सामने, फिर नथिंग इज न्यू नहीं लगता, फिर बड़ी न्यू लगती है। फिर लगता है अरे हमारे साथ ऐसा क्यों हो गया, मेरे साथ ये बात क्यों हो गई, मेरे साथ ये हालत क्यों आ गई, मेरा बेटा क्यों चला गया, हमारी गाड़ी क्यों चोरी हो गई, जो भी रीज़न बनते हैं। फिर उस टाइम लगता है कि नई बात है, ये पुरानी नहीं है, ये तो नई बात है। नई क्यों लग रही है? क्योंकि तुमने सोचा तुम्हारे साथ नहीं होगा। जैसे मृत्यु है, रोज सुनते हैं भाई कभी भी शरीर जो है जा सकता है, काल दरवाजा खटखटा सकता है, रोज ही सुनते हैं बातें, है ना। और कितनों को छोड़ भी आते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, शमशान घाट भी पहुंचाए आते हैं कईयों को जा कर के। लेकिन होता क्या है, अपने लिए मन प्रिपेयर्ड नहीं है, ना अपने वालों के लिए प्रिपेयर्ड है, तैयारी नहीं है उसकी। अब जब अचानक काल दरवाजा खटखटाता है, मेरे घर में क्यों हो गया, मेरे साथ क्यों हो गया, अब हड़बड़ाहट हो गई। तो क्या तुमने सुना नहीं पहले कितनों के घर हो चुका। बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जिनके लिए हम अपने अंदर ये सोचते हैं कि शायद ये मेरे साथ तो नहीं होगा, औरों के साथ होता है तो होए, औरों के घर होता होगा, मेरे साथ तो नहीं होगा। हम अंदर धारणा ही ऐसी बना के चलते हैं, तो प्रैक्टिस भी नहीं करते। एक व्यक्ति ज्ञान का अभ्यास ही कर लेता है, लेकिन प्रैक्टिस हम क्यों नहीं करते? क्योंकि हम ये मान के चलते हैं कि मेरे साथ ऐसा नहीं होगा, जबकि हो किसी के साथ भी सकता है। कोई भी स्थिति कभी भी आ सकती है, बड़ी बात नहीं है, लेकिन हम मान के ही नहीं चलते उस चीज़ को। अब ये भी तो एक माया जाल है, ये भी एक भ्रम है, भ्रम में जीने वाली बात हो गई ना। शरीर का तो कुछ कह नहीं सकते हो, आज ठीक हो, अब कितने लोग कहते हैं बीमारी अचानक डिटेक्ट हुई, हम तो ऐसे ही दिखाने गए थे, डॉक्टर ने बोला टेस्ट कराओ, टेस्ट कराए तो इतनी बड़ी बीमारी निकल आई, कहानी बदल गई सारी की सारी। ऐसे ही तो डिटेक्ट होते हैं, कैंसर डिटेक्ट होते हैं, कोई और प्रॉब्लम्स डिटेक्ट होती हैं, ऐसे ही ऑल ऑफ अ सडन। पहले थोड़ी बता के आता है दुख भी, लेकिन हम तैयार नहीं होते अंदर से। हमें लगता है नहीं मेरे साथ तो नहीं होगा, मेरा तो सब लाइफ ऐसे ही स्मूथ चलेगा, मेरा घर परिवार तो ऐसे ही स्मूथ चलेगा, हमारे घर में तो कभी कोई दिक्कत आएगी नहीं। आ भी सकती है, बड़ी बात नहीं है, एनीथिंग कैन हैपन, कहीं भी कुछ भी हो सकता है भाई, कोई बड़ी बात तो नहीं है। पर फिर भगवान की बात याद करो, भगवान जो गीता में कह रहे हैं, अगर तुझे इन दुखों से छूटना है तो तू मेरा ये तत्व ज्ञान ले। भगवान ने अर्जुन के माध्यम से सब लोगों को एक जागृति दे दी कि अगर तुम ये तत्व ज्ञान में रुचि रखोगे, तत्व ज्ञान लोगे, आत्म निश्चय करोगे, तो तुम्हारा दुखों से छुटकारा हो सकता है, तुम छूट सकते हो दुखों से। तो उसके लिए तत्व ज्ञान में निष्ठा चाहिए, तत्व ज्ञान सुनना पड़ेगा। और तत्व ज्ञान भी एक दिन सुनने से काम नहीं बनता। बच्चा स्कूल रोज जाता है, अब हमको भी सत्संग में फिर नियम से बैठना, फिर नियम से प्रैक्टिस भी चले, अंदर अभ्यास भी चले, विचार भी चले, तो जाके बात बनती है ना। नहीं तो अंदर कहीं ना कहीं ऐसे उलझने उलझाती रहती हैं। हमसे कोई सलाह भी नहीं कर रहा, हमसे कोई पूछ भी नहीं रहा, पर हमें खबर पड़ जाए, खाली हमारा कनेक्शन है, चिंतन चलना शुरू हो जाता है। अंदर से कनेक्टेड है ना, क्योंकि तो चिंतन चलना शुरू हो जाता है, विचार चलने लगता है। अब वो क्या करेगा, अब वो कैसे चलेगा, अब फलाना काम कैसे। लड़कियां ससुराल में रहती हैं, पता चल जाए मायके में कोई दुख सुख हो गया, दिमाग चलना शुरू हो जाएगा, रोना आना शुरू हो जाएगा। अच्छा, जिनके पास आई है वो सॉल्व करेंगे, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, हर ताले की चाबी है, तू क्यों इंज बैठी,
लेकिन परेशान हो जाते हैं। ये कौन तंग कर रहा है? मोह तंग कर रहा है। कनेक्शंस है ना अंदर के। तो ये 5 विकार के अंतर्गत ही तो दुख की सृष्टि है सारी, इससे बाहर तो है ही नहीं। ये 5 विकार हैं जिसके अंतर्गत हमारी सारी दुख वाली सृष्टि रहती है। कहीं हमको इच्छा है, कहीं हमको लालच है, कहीं हमको मोह है, कहीं हमको अहंकार है। यही चीजें बंधन रूप है, इसके बाहर तो कुछ है नहीं। तो अगर गुरु से युक्ति लेके, रमज लेके इसके ऊपर जीत पा ली जाए तो बात बन जाती है। अगर इस पर हम जीत पा लेंगे तो बात बन जाएगी, पर अगर हम उस पर जीत नहीं पा सके तो बात नहीं बन सकेगी। अब फिर हम परिस्थितियों को ही दोष देते रहेंगे, हालतों को ही गलत कहते रहेंगे, उससे कोई लाभ नहीं निकलेगा। जितना मर्जी परिस्थितियों को दोष दे लो, ना परिस्थिति बदलेगी, ना भगवान का नियम बदलेगा, तो आखिर भी बदलाव कैसे आएगा? बदलाव तो अपने भीतर से उठेगा। जब परिस्थिति नहीं लगेगी, पराई स्थिति लगेगी, बदलाव आ जाएगा। हर चीज को किस नजरिए से हम देख रहे हैं, इंपॉर्टेंट तो ये हो जाता है। हमारे अंदर के कनेक्शन क्या है, इंपॉर्टेंट ये हो जाता है। हमारे मन के ख्याल किस तरफ जा रहे हैं, सोचने वाली बात ये हो जाती है। अगर उसको सही कर दिया जाए तो बात ही खत्म हो गई, कोई बात ही नहीं। फिर ये सोचो, एक बार बैठ के विचार करो ना, क्योंकि सत्संग में भी ना तत्व लेने बहुत कम लोग आते हैं। आज सुबह भी कोई आदमी आया था तो बोल रहा कि ऐसा है, हम सत्संग आते हैं, आए, हमको अच्छा लगा कल। मैंने कहा अच्छा ठीक है। नहीं, आपने एक विषय पे बात की, अहंकार से शुरू की, अहंकार पे ही बात खत्म हुई। मैं किसी भी वक्ता को सुनने जाता हूँ, विषय में भटकन होती है तो फिर मुझे मज़ा नहीं आता। वक्ता को एक विषय पर रहना चाहिए। अब हम सोच रहे ये वक्ता का पेपर लेने जाता है, तत्व लेने जाता है। अब इसने पूरा दिमाग अगर इस बात पे रखा कि हम दाएं बाएं तो नहीं हुए, तो इसने सत्संग क्या समझा होगा? और मनन भी यही करके आया। या तो ये मनन करके ये लौटता कि मुझे अहंकार का स्वरूप समझ आया और मैंने भी प्रण लिया है, मैंने भी संकल्प किया है, अब मैं भी थोड़ा सा पुरुषार्थ करके इस विकार के ऊपर काम करूंगा। लेकिन वो अनुभव क्या लेके आया? मुझे कल आया, मेरे को अच्छा लगा क्योंकि आपने एक विषय पर बात की। अब उसका दिमाग तो सारा विषय पे ही लटका हुआ है, और तो कहीं उसका दिमाग ही नहीं है। उसका दिमाग उस बात पे अटका हुआ है जो वो धार के बैठा है, जबकि लेने को वो अपने लिए सूत्र भी ले सकता था, क्योंकि इतना तो नहीं होगा कि अहंकार से छूटा हुआ है। और फिर तुम किसी को जांचने आ रहे हो या अपने को बनाने आ रहे हो, तो तत्व तो यूं ही गिर जाता है ना। जो तत्व हम लेने आते हैं वो तत्व यूं ही गिर जाता है। और एक की बात नहीं है, सबकी बात है। कहीं ना कहीं और ध्यान चला जाता है, और बीच में से जो हम लेने आए हैं वो हमसे छूट जाता है। किसी के घर आप चले, दुख सुखी हुआ कोई, गुरु लेके चलता है, चलो तुम्हें दिखाएं, चलो देखें, चलो अगले को हम ऊपर उठाएं, कुछ भी है ना। तुम जाके क्या देखोगे? उसको रोना बहुत आ रहा था। होगा, मोह होता ही है भाई। अच्छा, कोई नहीं रो रहा था, हम तो पूरा टाइम बस उसको ही देख रहे थे। तुमने गुरु को नहीं सुना, गुरु को नहीं देखा, उनके मुख से उस समय कौन सी वाणी चली, अपलिफ्टमेंट वाली चीज तो वो थी। तुम अगले को क्या देख के आए? हम पूरा मन अगले में रख के बैठ गए। आपने फलानी बात की ना, उसकी आंख में आंसू आ गए। आपने फलानी बात की ना, उसके चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई। तुम उसको वॉच क्यों कर रहे थे? तुम तो गुरु को वॉच करते कि अपलिफ्ट करने के लिए कौन सी बात वो कर रहे हैं, और उस बात का विचार तुम पहले से करते, मनन पहले से करते, ताकि कल को तेरे घर कोई स्थिति आए तो गुरु को आके दोबारा वो कथा ना करनी पड़े। तुम पहले अपने निश्चय में बैठे रहो। ये ऐसे ना हम
तत्व की बात गिराते रहते हैं। कभी कहीं दिमाग जाएगा, कभी कहीं दिमाग जाएगा। अच्छा, कभी किसी की बात ही पता होती है, अब लगता है कि एक बार देखें उस तरफ, उसको समझ आ रहा है, उसका क्या रिएक्शन है। गुरु ने उसको बात समझाई, बोली, देखें उसका क्या रिएक्शन है। अच्छा, तुम्हारा दिमाग क्यों गया उस तरफ? तुम अपने लिए सुनो, मन तुम्हारे पास भी तो है, मन तुम्हें भी तो उलझाता है, तुम्हारे अंदर भी तो विकार पैदा होता है, तुम्हारे अंदर भी तो शोर आता है। हम अपने आप को जांच लें, अपने आप को बना लें, लेकिन हम दूसरी तरफ, बहुत बार ऐसा होता है कि हम कहीं भी सेट नहीं हो पाते, एडजस्ट नहीं हो पाते, क्योंकि हम दूसरा देखते हैं। देवरानी जेठानी क्यों नहीं एडजस्ट होती? देखेगी, उसको प्यार मिलता है, मेरे को नहीं मिलता, उसको इज्जत मिलती है, मेरे को नहीं मिलती। तुम अपना घर है तेरा, तुम ये सब सोची क्यों रहे हो भाई? नॉर्मल होके चलो, सीधे रास्ते पर चलो। हम सीधे रास्ते चलते ही नहीं, बीच बीच में कहीं ना कहीं हम कोई रास्ता निकाल लेते हैं अपना और उधर को मुड़ जाते हैं, तो परेशानी तो आएगी। सत्संग में भी आ जाओ, अब आप इसको ज़्यादा करते हो, मेरे को कम करते हो, तेरा सत्संग से मन टूटने लगेगा। तुम यही सब देखने आए थे क्या? उसको ज़्यादा मिला, उसको कम मिला, तेरे को तेरी जगह मिलेगा। तू अपना भाव बना, तू अपना प्यार बढ़ा, तेरे को तेरी जगह मिलेगा। लेकिन दिमाग है ना वो दूसरों में, फिर परेशानी हो जाती है, फिर बैठना मुश्किल हो जाता है। तो ये तत्व तो तुम बहुत जगह गिराते हो, अगर चेक करो तत्व बहुत जगह गिरा देते हो तुम। अब मंदिर जाते हो, तुमको पता है चरणामृत मिलेगा, आधा गिरता है, आधा पीते हो। अच्छा, एक कटोरी ले जाओ अपना, उसमें लेके पी के आओ आराम से, उपाय करो। वो आधा पैरों में गिर गया, वैसे अमृत है, पैरों में गिर गया, कभी अपने पैरों पे भी बूंद गिर जाती, दूसरे पैर से मसल डालते हो, अमृत था ये तो भगवान का। फर्श पे गिर गया, कोई पहुंचने की कोशिश भी नहीं करता, ठीक है गिर गया तो गिर गया, एक आध बूंद तो गिर ही जाती है, कोई बात नहीं है। अमृत गिरता है ना हमसे, लेकिन हम सोचते नहीं अमृत क्यों गिरता है। ये ज्ञान रूपी अमृत भी गिरता है कई बार, भगवान का अधरामृत है ये भी गिर जाता है, क्योंकि हम पात्र ठीक नहीं होते, क्योंकि हम संभाल नहीं पाते, क्योंकि हम वैल्यू नहीं कर पाते, क्योंकि हमारे अंदर जो थॉट्स हैं वो राइट नहीं है, कुछ ना कुछ उलट फेर चल ही रहा है। इवन सत्संग में भी बैठते हो, कई बार अंदर दिमाग चल जाता है, वाणी चलती है और आपके पास कोई अपोजिट परिस्थिति है, दिमाग चल जाता है, पर उसको साथ मत लेके जाओ। हम शंका बना के उठा ले जाते हैं। या तो ये उठाओ कि मेरे को मनन करना है, बात तो उनकी सही है पर विचार करना है, या फिर सवाल जवाब करके जाना चाहिए। ये नहीं कि शंका उठा के ले जाओ। कहना ही आसान है, ये तो कहते हैं भगवान देखो, ऐसे में भगवान देखें क्या? तो तुम पूछते ना कैसे कह रहे हैं, पूछते ना भगवान कैसे है, लेकिन शंका की गांठ बांध के ले गए। अब वो शंका तुम्हें अगले दिन श्रद्धा से बैठने भी नहीं देगी। ये भी सच्चाई है एक, कि अगर मन में कोई एक गलत ख्याल उठा के ले जाओ तो अगले दिन आप श्रद्धा से नहीं आ सकते हो, श्रद्धा से नहीं बैठ सकते हो, क्योंकि माइंड में तो वो चल रहा है। जो भी आपके भीतर में आ गया ख्याल, वो अंदर तो चल ही रहा है ना, वो आपको अशांत करेगा, वो बार बार आपको दिखाएगा। और जब एक बार किसी वचन में शंका आएगी, मन रोज शंकाएं पकड़नी शुरू कर देगा, क्योंकि अभ्यास तो कर नहीं पा रहा, सुलझाव तो है नहीं, समाधानता है नहीं, मनन है नहीं। अब वो रोज शंका पे शंका बढ़नी शुरू हो जाएगी। तो ये अमृत गिरा दिया ना हमने, तो समझना पड़ेगा हमें कि कहाँ से गुरु बात करता है। अब आपको शिकायत है दूसरे व्यक्ति से, गुरु आपको कह रहा है नहीं, उसकी गलती मत देख। मन कहता है ऐसे कैसे ना देखूं, क्यों प्यार करूं,
मेरा तो मन करता है उसको गोली मार दूं, आप कहते हो प्यार कर उसको। अब ये आपके अंदर की खेचल है ना सारी। गुरु से पूछो तो सही आप कैसे कह रहे हो, तो गुरु तुम्हें बताएगा कि मैं तो तत्व दृष्टि से भगवान देखने को कहता हूं। मैं तो ये कहता हूं कोई ना कोई अपने ही कर्मों का हिसाब होगा, तभी हमारे साथ ऐसा हुआ। भाई तुम्हें ही ऐसे संबंधी क्यों मिले, कोई हिसाब होगा ना तभी मिले। तो बजाय उनको दोष देने के, अगर अपने कर्म का हिसाब समझोगे, कम से कम अपने मन को शांत कर पाओगे। जैसे घर में रोटी बना रहे हो, फुल्का जल गया थोड़ा सा, तो घर की स्त्री क्या करती है, उस रोटी को कपड़े में लपेट के नीचे नीचे रख लेती है कि मैं ही खाऊंगी, मेरे से जली है तो मैं ही खाऊंगी। होता नहीं है, ऐसे करते हो ना घर में आप लोगों की, तो अक्सर होगी ये बात की हुई, अक्सर करना पड़ता है। कभी जल्दी होती है, कभी कुछ होता है, तो और कोई उठाने लगता है, नहीं नहीं ये फुल्का मत उठाओ, ये मेरा है, तेरा कोई स्पेशल बनाया है, अलग घी डाल के बनाया है, नहीं नहीं ये थोड़ा जल गया है, मेरा ही है, मैं खा लूंगी इसको, है ना। तो जब हम ये मानते हैं कि जग जिसे कहते हैं कर्मों की खेती है, अच्छा कोई कर्म का हिसाब होगा, कुछ हुआ होगा इधर से, मान लो हमने ऐसा विचार किया, तो अब एक्सेप्ट करना इजी हो जाएगा। नहीं तो एक्सेप्ट करना बड़ा मुश्किल होता है। किसी को ब्लेम करते हुए आप सिचुएशन को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हो। आप उस नॉन एक्सेप्टेंस के साथ जब जीते हो तो आपका जीवन दुश्वार हो जाता है। नॉन एक्सेप्टेंस है अंदर, लेकिन कोई उपाय भी नहीं है, जीना तो है, चलना तो है। अब नॉन एक्सेप्टेंस के साथ चलना मुश्किल हो जाता है, एक्सेप्टेंस के साथ चलना स्मूथ हो जाता है। तो ये भी एक फर्क पड़ता है ना। तो नॉन एक्सेप्टेंस के साथ जो हम चलते जा रहे हैं, हम उस चीज के ऊपर जीत पाने की कोशिश करें कि नॉन एक्सेप्टेंस के साथ नहीं जिए, एक्सेप्टेंस के साथ जिए। जो कुछ सामने आ रहा है जब उसको एक्सेप्टेंस के साथ जिए, ज्यों ही एक्सेप्टेंस आएगी स्मूथ हो जाएगा। नॉन एक्सेप्टेंस रहेगी, स्मूथनेस नहीं आएगी। देखो डॉक्टर को कहते हो ना, कभी स्टिक उठाने को कहता है, कभी चोट लग गई बाह में, वो डाल देते गले में, हिले ना, तो आप कहते हो उलझन हो रही है, डॉक्टर कहता है 2-4 दिन लगेंगे। अब 2-4 दिन के बाद वो कंफर्टेबल हो जाता है, हम उससे सेट हो गए, वो हमसे सेट हो गया, है ना, सेटिंग बैठ गई। अब बल्कि जब डॉक्टर हटाता है फिर उलझन होती है, आदत हो गई बाह ऐसे रखने की, अब ऐसे नहीं की जाती। एक्सेप्टेंस पावर हमारे अंदर बड़ी अच्छी है, तन को लेके मन को लेके एक्सेप्टेंस पावर बड़ी अच्छी है, मन को लेके भी अच्छी है। जो चीज हमको पसंद होती है उसको एक्सेप्ट करने में कितनी देर लगती है ना। एक्सेप्टेंस पावर तो है, लेकिन कहीं कहीं एक ख्याल अड़ता है नॉन एक्सेप्टेंस का, वो हजम नहीं होता। फिर उस नॉन एक्सेप्टेंस के साथ जीना तो पड़ता है, लेकिन लगता है खुशी नहीं आ रही, मन मुंझ गया अंदर से, उदासी आ गई है, परेशानी आ गई है, सारी लाइफ हमारी इतनी अच्छी निकली थी, देखो अब ये प्रॉब्लम आ गई हमारे आगे। नॉन एक्सेप्टेंस है ना। अब नॉन एक्सेप्टेंस भी अपने आप में एक विकार है। क्या आप ईश्वर की रजा में राजी नहीं हो, आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो। अगर आप एक्सेप्ट कर लो, लेट इट बी सो, चलो राम जी ने एक्सेप्ट कर लिया 14 साल का वनवास, एक्सेप्ट किया। एक्सेप्ट करते तो विचार बदलता है ना, उन्होंने ज्यों ही एक्सेप्ट किया तभी तो उनका विचार बदला। खुश हो गए कि माँ की आज्ञा पूरी होगी, पिताजी का वचन पूरा होगा, मेरा भाई गद्दी पे बैठेगा, मैं तपस्या करूँगा, संतों से मिलूँगा। ये इतने पॉजिटिव थॉट्स तभी तो आ पाए, एक्सेप्ट किया। हमारे अंदर वाला एक्सेप्ट नहीं करना चाहता है, रात को भी उठ उठ के बैठ जाएगा, आँख खुल जाएगी। नॉन एक्सेप्टेंस, नॉन एक्सेप्टेंस, मैं ये कबूल ही नहीं कर सकता, मंजूर ही नहीं कर सकता, कैसे मंजूर करूं ये बात, ये परिस्थिति कैसे मंजूर करूं। अच्छा तुम जो मशवरा कर रहे हो कैसे करूं, भगवान ने तुमसे सलाह मांगी है, उसने तो भेज दिया, जो आ गया इट हैज टू बी एक्सेप्टेड, उसको एक्सेप्ट तो करना ही पड़ेगा। रो के करो, हंस के करो, एक्सेप्ट तो करना पड़ेगा।
आज करो 10 दिन बाद करो, करना ही पड़ेगा। आखिर तो एक दिन बोलोगे, कोई कहेगा तुमने फिर मंजूर कर ली ये बात, बोलते हो करनी पड़ी, अब तो आदत हो गई है, अब कोई बात नहीं है। पर ये अंदर वाला एक्सेप्ट नहीं करता तो फिर एक होल शोर ये भी बना रहता है, मैं दूसरे को क्या बताऊंगा, एक शोर ये भी बना रहता है। लड़कियां आती हैं, अब घर में नहीं है सेटिंग, अच्छा ठीक है छोड़ दो भाई, नहीं रह सकती हो, नहीं कर सकती, फिर लोग क्या कहेंगे, फिर लोगों को क्या बताऊं। हम कहते हैं जब तुम एक्सेप्ट कर लोगे तो लोगों के विषय में ख्याल नहीं चलेगा, तुम्हें एक्सेप्ट करता हुआ देख के सामने वाले अपने आप ही एक्सेप्ट कर लेंगे, उनका कोई वास्ता ही नहीं। उन्होंने तो जबानी जमा खर्च करना है थोड़ा सा, वो अर्जा पुर्जी करनी है, क्योंकि नहीं तो तुम्हें लगेगा इनको कुछ लगा ही नहीं क्या। उनको तो नाटक खेलना है एक छोटा सा, है ना, वो भी तुम स्पेस दो तो खेल लेंगे, ना दोगे तो ना खेलेंगे, तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन अपने अंदर नॉन एक्सेप्टेंस है तो लगता है शायद दुनिया भी एक्सेप्ट नहीं कर पाएगी, मैं किसी को क्या बताऊंगा, मैं किसी से क्या कहूंगा। अरे कोई बात ही नहीं, इस तरह की तो कोई बात ही नहीं। अगर जिस चीज को तुम एक्सेप्ट कर लोगे, लोग क्या देखते हैं, जो तुम दिखाते हो, तुम एक्सेप्ट कर लोगे लोग अपने आप एक्सेप्ट कर लेंगे, पर तुम एक्सेप्ट नहीं करोगे लोग नहीं एक्सेप्ट करेंगे। किसी के घर में डेथ हो गया, अब अगर अगला व्यक्ति ये कहता है भाई भगवान ने इतना साल तो साथ दिया, मैं तो आज भी शुक्रगुजार हूँ, अब समय ही था, इतनी बड़ी उम्र हो गई, फिर ये शरीर कौन सा रहना, तो आने वाले चू चू नहीं कर पाते ना, वो कहते हैं हाँ जी आप सही कह रहे हो, सच बात है कि नहीं। पर अगर अगला बड़ी उम्र में भी रोला मचा के बैठ जाए, अब तो साथ उठते थे साथ बैठते थे, आने वाले क्या बताएंगे, सच्ची बुढ़ापे में एक दूसरे का ही तो सहारा होता है, बंदा आपस में बात कर बैठता है। लोगों को तो जिस तरफ बहा लोगे उधर बह जाएंगे तुम्हारे साथ, कोई मुश्किल ही नहीं, जहाँ मर्जी बहा के ले जाओ। और सबसे बड़ी बात ये भी है कि तुम जितना किसी को अपनी लाइफ में इंटरफेयर करने दोगे उतना ही तो वो करेगा। इतनी छुट्टी क्यों देते हो किसी को कि कोई इंटरफेयर करे, इतनी सारी कहानियां ही क्यों सुनाते हो किसी को कि उसको मौका मिले कुछ बोलने का, बात खत्म। छोटी सी बात, उस दिन कोई आया, किसी की बात थी, कोई बोला उसने आपसे बात की, फिर क्या हुआ, मैंने कहा कुछ नहीं, जो रोजमर्रा की घर की बातें उतनी थी। अब मैं तेरे को दोबारा कहानियां सुनाऊं बैठ के, जो समझाना था समझा दिया उसको, हम दोबारा स्टोरी क्यों रिपीट करें फालतू की बैठ के। तो स्टोरीज तो हम रिपीट करते हैं, फिर अगलों को लगता है हमें भी कॉमा पॉज कुछ ना कुछ डालना है बीच में, कोई ना कोई मुहावरा हमने भी बोलना है बीच में। इंटरफेयर ही क्यों करने देते हो, क्यों करने देते हो। अरे तुम्हारी बेटी ने इंटरकास्ट मैरिज की, बोलो जमाना है स्वयंवर का, क्या हो गया फिर, कोई बात नहीं। जनक जी ने कोई ये देखा था वहां पर कौन कौन हमारी कास्ट का है कौन कौन नहीं है, स्वयंवर रखा गया था, जो आ गए, बात खत्म। अब ये तो अपने ऊपर है, हम क्या दिखाते हैं लोग वही देखने लगेंगे। तुम दिखाओ मैं बहुत दुखी हूं, लोग तुम्हारे साथ हो जाएंगे, तुम दिखाओ मैं तो खुश हूं, लोग हंस के चले जाएंगे। कौन बड़ी बात है, आपको लगा नहीं, बोला लगा ही नहीं कि मैं रोज सत्संग सुनता हूं, मेरे साथ मेरा गुरु है, मेरे को भगवान पे एतबार है, इसीलिए मेरे को कोई परेशानी हुई नहीं। बोल सकते हो ना, स्ट्रांग बन सकते हो ना, पर हम खुद ही स्ट्रांग नहीं बनना चाहते। ऐसे ही हम एक झेप पैदा कर लेते हैं, समाज से भी एक झेप पैदा कर लेते हैं। ये बात किसी को पता चल गई तो ऐसा हो गया, तो क्या, तो वाली तो कोई बात ही नहीं। लोग क्या कहेंगे, इसके बेटे ने मुसलमानी से शादी कर ली है तो क्या हो गया, वो इंसान नहीं है क्या, हिंदू मुसलमान तो तुमने बनाए। बोलो उनकी तो तहजीब ही बड़ी प्यारी है, मेरे को शुरू से अच्छे लगते थे, कितना अच्छे वर्ड्स हैं उनके बोलने के, उर्दू कितनी अच्छी है, कितने अच्छी तरीके से बात करते हैं। तुम तारीफ कर दो, अगलों का मुंह बंद हो जाएगा, तुम तारीफ कर दो। लो उसने तेरे घर में मंदिर बना हुआ है, वो तो नमाज पढ़ती होगी, बोलो मैंने उसका मुसल्ला अपने मंदिर में ही रख छोड़ा है। बेटा इबादत की तो एक ही जगह है, तू भी वहीं इबादत किया कर, मैं भी करती हूँ, बोल दो। तुम ही तो दिखाते हो, क्या बताएं जी, हमारे घर में ये, हमारे घर में वो। अब नॉन एक्सेप्टेंस है ना, नॉन एक्सेप्टेंस हमारी है, तमाशा दुनिया देखती है। एक्सेप्ट हम कर लें
तमाशा कोई नहीं देख पाएगा। वेरी सिंपल। तो हुई ख्यालों के झगड़े हुए सारे के नहीं हुए। हम अपने ख्यालों में कुछ चीज़ों को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। अगर हम स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं तो हम अशांत हो रहे हैं, पर हम स्वीकार कर लें, हम शांत हो जाएं, किसी को तो क्या ही करना। अब कोई हमारा बना हुआ मुंह देखेगा तभी तो पूछेगा ना क्या हुआ। अगर हम स्माइलिंग फेस हैं तो अगले को क्या पता क्या हुआ, कुछ नहीं पता अगले को। चाहे तुम्हें चोट भी लगी है, तुम खुश होकर सीधे सीधे चलते रहो, किसी को क्या पता। पर तुम मुंह पे ऐसे लाओगे, चलने में जरा लचक खाओगे तो क्या हुआ क्या हुआ, वो कल ना हम गिर गए, मेरा ना एक्सीडेंट हो गया, बड़ी लगी है, फलानी जगह लगी है, इतने इंजेक्शन लगे हैं, अब शोर हो जाएगा। अपने ऊपर ही तो डिपेंड करता है हमारे थॉट्स में क्या चलता है। सत्संग माना क्या, एक्सेप्टेंस पावर बढ़ती है। गुरु क्या देता है, विटामिन ए ले जाओ, विटामिन ए का कैप्सूल खा लो, तुम्हें एक्सेप्टेंस पावर आ जाएगी, तुम स्ट्रांग हो जाओगे, परिस्थितियां सब निकल ही जाएंगी। एक ना एक दिन सब निकल ही जाता है, सॉल्व हो ही जाता है, सब उलझने खत्म हो ही जाती हैं। तो बढ़ाने की आवश्यकता ही नहीं है चीज़ों को। जितना बढ़ाओगे उतना परेशान होगे, और बढ़ाते भी अपने ख्यालों से ही हो। हालत तो छोटी सी है, पर आपने उस पर ख्याल इतनी तरह के कर लिए कि वो बड़ी हो गई। ख्याल इतनी तरह के कर डाले आपने, वरना इतना ख्याल ना करते तो झगड़ा था ही नहीं। आपने इतने ख्याल किए। अब देखा है कोई कोई दाल होती है बढ़ती है, वो है ना, माँ की दाल होती है, माँ साबुत दाल होती है, मूंग साबुत होते हैं, बढ़ते हैं, है ना। आपको पता है ये दाल बढ़ेगी, पहले ही कम बनाते हो, ये बढ़ेगी। कोई सब्जी होती है घटेगी, बंद गोभी की सब्जी बनाओ, घट के इतनी सी हो जाएगी। पता है ना आपको, उसकी प्रकृति पता है, ये बढ़ती है ये घटती है। अपने मन की प्रकृति नहीं समझ आई तुम्हें। जिस चीज को बढ़ाते हो ये बढ़ता भी है ये घटता भी। इसकी असल में डबल प्रॉब्लम है, ये बढ़ता भी है घटता भी है। अच्छा विचार कर लो घटा भी छोड़ता है, गलत विचार कर लो बढ़ा भी छोड़ता है। अपना ही मन है, किसी बात को बहुत बढ़ा भी देता है, बहुत सारे विचार ले आएगा उससे कनेक्टेड, दूर दूर तक। जो होगा भी नहीं वो भी सोच लेगा, जो हुआ भी नहीं वो भी सोच लेगा, जो होना भी नहीं होगा वो भी सोच लेगा। बहुत बड़ा हो गया। घटाना चाहो, नथिंग न्यू अंडर द सन। हमारे घर कोई नई बात है क्या, घट भी जाएगा। फिर देखो मन कहीं और रम गया, फिर भजन आ जाएगा मुंह में, कोई बात आ जाएगी, भूल भी गए बात को। उल्टा सामने वाले कहेंगे तेरे को कोई फिक्र नहीं है, तेरे को कोई विचार नहीं। अरे हाँ हाँ ठीक है याद है, मुझे भी है, लेकिन अंदर लगता है सच बात है, मेरे को तो पक्का हो गया, नथिंग न्यू अंडर द सन, कोई नई बात नहीं। तो अपने मन का भी स्वरूप पहचानो। अगर बढ़ाओगे ये बात को बढ़ा देगा, घटाओगे घटा देगा। लस्सी है ना, जितनी दही है उसको रिड़क के पी लो, थोड़ी है, और 10 गिलास पानी मिला लो, 11 बंदे ढूंढो। अब 11 गिलास लस्सी हो गई तो 11 लोग भी तो ढूंढो। पानी तुम ही ने डाला, बढ़ गई, दही तो उतनी की उतनी है, पानी डालते जाओ। लस्सी कहते हैं, लस्सी कोई आ जाए कहता नहीं नहीं आप, और लस्सी को क्या है, जितनी मर्जी बढ़ाओ, अभी देखो सबके लिए हो जाएगी। डालेंगे थोड़ा सा मीठा, डालेंगे थोड़ा सा पानी, डालेंगे थोड़ा सा दूध, देखो सारे पिएंगे। बढ़ गई, बढ़ा ली तो बढ़ गई, घटा ली तो घट गई। तुम्हारे ही ऊपर है, बढ़ाओ तो बढ़ जाए, घटाओ तो घट जाए, तुम्हारी मर्जी है क्या करते हो किसी भी चीज को। अब दूध कैरी करना कितना मुश्किल होता है, कहीं जाना हो, क्या करते हो, दूध फाड़ के पनीर बना लेते हो। सब्जी उठा के ले जानी तो आसान, रोटी में ही रख के ले जाओ, फाड़ दिया दूध, पनीर बन गया। परिस्थिति आ गई, वैराग की खटाई डाल लो, फाड़ दो उसको, अब कैरी करना इजी हो जाएगा। वो कैरी किया हुआ अभी कब डाइजेस्ट हो जाएगा पता ही नहीं। जब तक पहुंचोगे जहां जा रहे हो, वो रोटी तो हजम भी हो गई, पनीर हजम भी हो गया, अब उसके घर जाके फिर खाते हो। इजी है कि नहीं है? लाइफ भी इजी है, क्यों इसको कॉम्प्लिकेटेड बना रहे हो, क्यों इसको उलझनों में डाल रहे हो? इट्स वेरी इजी, इजी है। गुरु की नज़र से देखो इजी है, गुरु की आंख से देखो इजी है, गुरु के ज्ञान की दृष्टि से देखो इजी है। अपनी नज़र से देखोगे, संसार की, अपनी भी नहीं संसार की नज़र से,
आपको जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, आप हर चीज को ना संसार की नजर से देखते हो, तो आपको औखी लगती है। लोग क्या कहेंगे, लोगों का काम है कहना, भाई कुछ तो लोग कहेंगे। और वैसे भी हॉट न्यूज एक आध दिन की होती है, सब भूल जाते हैं। तुमने भी तो कईयों की न्यूज सुनी होगी, कितनी है कि याद है? एक आध दिन बात होती है, फिर सब भूल भाल जाते हैं। टीवी में कितना आता है, अभी कोई बात होती है टीवी में, देखो सारा दिन चलता है, सारा दिन। कितने दिन चला? एक दिन, दूसरे दिन वो थोड़ा खबरों में रह गया, तीसरे दिन सिर्फ सुर्खी में आया, चौथे दिन खत्म। तो न्यूज में ही नहीं रह पाती बात, तुम्हारी कहां रहेगी? पर मन को बीमारी है, क्योंकि राइट बात को कैच नहीं करता। सत्संग सुनने के लिए सुनता है, सत्संग को धारण नहीं करता। ये परेशानी है। सत्संग को फन एंड फीस तो हम बना लेते हैं, मजा आया, बैठे उठे, घूमने गए, खाया पिया, ये तो गुरु आपको चलो एक वो रखता है, बिजी रखता है, इजी रखता है, पर मेन तो ज्ञान पकड़ना चाहिए ना। मेन तो ज्ञान की बात को कैच करना चाहिए। मेन तो अंदर से समझना चाहिए कि ज्ञान का सही हिसाब किताब क्या है। मेन तो बात वही है। अगर हम ज्ञान को सही तरीके से नहीं समझ पाते, नहीं कैच कर पाते, तो बात नहीं बन सकती है। हम गुरु की बात को कैच करें, गुरु के ज्ञान को कैच करें, गुरु की बात पर चलने की कोशिश करें, गुरु के ज्ञान पर अपने मन को मोड़ने की कोशिश करें, तभी बात बनेगी, नहीं तो नहीं बनेगी बात। एक अलग करके देखना ही होता है। सवेरे भी गीता भगवान का लेटर था, साक्षी होके देखो, अलग करो ना, साक्षी होके देखो, हालत को भी साक्षी करके देखो, जो भी बात सामने उसको भी साक्षी होके देखो, मेरी नहीं जैसे दूसरे की। हम लोगों से तो भगवान पता है क्या बोलते थे, जो तुम बात मेरे से कर रहे हो। समझो कोई सत्संगी तुमसे प्रश्न करता, तुम क्या उत्तर देते? वही उत्तर तेरे लिए भी है। लगता था सही बात है। अब ऐसे जब दूसरे को लेक्चर करना हो तो हम कर देते हैं, अपने लिए बात हो फिर मुश्किल लगती है ना, तो लगता है गुरु से बात करें। भगवान बोलते थे तुम दूसरे को क्या जवाब देते, वही उत्तर तेरे लिए भी है। दूसरे को तुम भगवान दिखाते, तेरे लिए भी वही उत्तर है। दूसरे को तुम कहते हालत मिथ्या है, तेरे लिए भी वही उत्तर है। दूसरे को तुम कहते कि नथिंग न्यू अंडर द सन, तेरे लिए भी वही बात है। तो इतनी अच्छी प्रैक्टिस हो गई सुनते सुनते उनकी बात, फिर बात करने की जरूरत भी नहीं लगती थी। लगता था सही बात है, एकदम तो सही बात बताई इन्होंने कि जो हम अलग करके देखें, अपने मन को अलग करके देखें। कौन कह रहा है? मन कह रहा है, मन मेरे से अलग है। अब मैं अपने मन को बोध दे सकता हूं कि नहीं? जब मन मेरे से अलग है तो अपने मन को प्रबोध दिया जा सकता है, पर जब मन के साथ मैं मिक्स हो जाऊं तो मन को प्रबोध नहीं दिया जाता। फिर ऐसे लगता है कि मन और मैं एक हैं, हमारी एक ही बात है। जो मन कह रहा होता है आप कहते हो मैं कह रहा हूं, पर असल में तो मन कह रहा है। मन को अलग करो। ज्यों मन को अलग करोगे तो आपको अपने आप को विचार देना बहुत इजी हो जाएगा, एकदम इजी हो जाएगा। अब विचार देना मुश्किल नहीं रहेगा। ज्यों ही मैंने मन को अलग करके देखा, और यही प्रैक्टिस है ज्ञान में। रोज गुरु कहता है मन से, इंद्रियों से भाग, त्याग और लक्षणा, 3 बात बता दी। भाग माना विभाग, अलग करना। किसको अलग करना? जीव भाव को अलग करना, मैं को अलग करना, मन को, बुद्धि को, इंद्रियों को अलग करना। भाग त्याग, जब स्वरूप समझ आ गया देह अध्यास का, इसका त्याग हो जाना चाहिए, और स्वरूप की लक्षणा अपने आप प्रकट हो जाएगी। फिर विचार करो, घूम के चलो, पता चलेगा मेरा अहंकार दोषी है, मेरी मैं दोषी है। मैं फिर कुछ बन गया तो मुझे इतना विचार चल रहा है ना। फिर बी नथिंग याद कर लो, दादा भगवान का वचन, बी नथिंग डू नथिंग। जब मैं कुछ बनता नहीं हूं तो मुझे कुछ करना भी नहीं है।
नहीं तो मत्था पीटते रहोगे, हे भगवान मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मेरे हाथ में भी तो कुछ नहीं है। डू नथिंग, यू हैव टू डू नथिंग। तुम्हें कुछ नहीं करना है, भगवान का खेल चल रहा है, खेल को खेल करके देखना है। बी सीयर नॉट डूअर। देखो मन साफ हो जाएगा, मन के शोरगुम हो जाएंगे। हर एक व्यक्ति अपने पर कृपा करे। सत्संग माना अपने पर कृपा करना। सत्संग माना वेकअप एंड शेकअप, शेकअप एंड वेकअप। सत्संग का अर्थ ही यही है। गुरु हमें झिंझोड़ के जगा देता है, और जब गुरु जगा देता है तो अपने अंदर वाला भी झिंझोड़ता है, ये मैंने क्या किया, आज तक मैं कहां गुम हो गया। तो शेकअप एंड वेकअप गुरु का काम ही है, झिंझोड़ झिंझोड़ के हमें जगा देना कि मानव जाग, कौन सी नींद में सोया है, क्या कर रहा है। ये ज्ञान तेरे जीवन की पूंजी या टाइम पास नहीं है, ज्ञान पूंजी है। ज्ञान तेरे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण चीज है। ज्ञान तेरे जीवन में एक अहम रोल प्ले करता है। ज्ञान जागृति है, ज्ञान अवेयरनेस है, ज्ञान कवच है, ज्ञान नाव है तरने के लिए, ज्ञान शस्त्र है, और ज्ञान को काटने के लिए तलवार है जैसे। तो अपने अंदर हमको भी ज्ञान का इतना महत्व समझ में आना चाहिए कि ज्ञान इतनी इंपॉर्टेंट चीज है और मेरे को इसे जीवन में धारण करना है। क्यों? गुरु के पास बैठ के जो ये ज्ञान का निश्चय होता है, ये निश्चय तारने वाला होता है। ये निश्चय इंसान को तारने वाला है, निश्चय तारेगा। और निश्चय नहीं किया अगर, तो ये अज्ञान तुम्हें मारेगा। फिर ज्ञान तारेगा, अज्ञान मारेगा। अंदर अंदर घुलते जाओगे, दुखी हो जाओगे, कमजोर हो जाओगे, चेहरे से खुशी उड़ जाएगी, उदास मायूस हो जाओगे, निराश हो जाओगे। भाई इतना सब क्यों हो गया? ऐसा कौन सा पहाड़ टूट पड़ा? पहाड़ कोई नहीं टूटा, तुमने उसको पहाड़ बना के टक्कर मारनी शुरू की हुई है उससे। पहाड़ टूटा कोई नहीं, तो कहावतें बनी हुई है, पहाड़ टूट पड़ा। कोई पहाड़ नहीं टूटता किसी पे, तुम उसको पहाड़ मान के टक्कर मारते रहते हो, खूनो खून हो जाते हो खाम खा। है कुछ भी नहीं, ये सब तो चलता रहता है भाई। ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। आखिर सब ठीक हो ही जाता है, आखिर सब ठीक हो ही जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। आगे बढ़ा कदम, रुकना तेरा काम नहीं, चलना तेरी शान। चल चल रहे नौजवान। और सही कोई ज्ञान के हिसाब से चल रहा होगा ना, तो वो सांसारिक बात नहीं कर सकता है। कभी कभी मन डरता है मेरी बात यहां भी किसी को पता ना चले, ऐसा। अगर कोई सही सत्संगी होगा, वो सपोर्टिव तो हो सकता है, और अदरवाइज वो बात करना ही नहीं चाहेगा। देखो किसी की बात भी पता होती है, सत्संगी कोई भी एक दूसरे से बात नहीं करता, इवन रिश्ता भी हो चाहे। कई लोग ऐसे आते हैं जिनकी फैमिलीज जुड़ी पड़ी हैं, कईयों के भाई बहनें कहाँ कहाँ तक लोग जुड़े हुए हैं, लेकिन देखो आपस में कोई एक शब्द का आदान प्रदान नहीं करता। जो जिसके साथ है ठीक है, कोई बात ही करता नहीं। पहले तो बात ही नहीं करते, करें भी सही। उस दिन भी मैंने किसी से पूछा, आप गए थे, हालचाल लिया, बात करके आए, बोला आपके सिवाय कोई बात ही नहीं थी, ज्ञान के सिवाय कोई बात ही नहीं थी। अगला भी यहीं आता है, हम भी यहीं आते हैं, जाना पड़ा मजबूरी में, पर हम लोगों के बीच एक भी माया की बात नहीं थी। तो अब ये जो राइट सत्संगी है, माया की बात कहाँ से आएगी बीच में? सबके पास एक माला है गुरु के नाम की, सबके पास एक निश्चय है गुरु का दिया हुआ, सबके पास ज्ञान है जिसमें हर एक टिका पड़ा है। तो हो ही नहीं सकता कोई फालतू बात भी हो कहीं पर, होती भी नहीं है। सब अपने ज्ञान की बात करते हैं, एक तरफ रहते हैं, मायके की, ससुराल की, भाई की, भाभी की, दो बहनें भी मिल जाएं आपस में, कोई बात ही नहीं। भाई कोई माया की बात करी, बाल बच्चों की बात करी, शादी ब्याह की बात करी, बोला नो, बात ही नहीं है कोई। हम तो जैसे एक सत्संगी के घर होके आ गए, चाहे रह भी आओ, रात भी रहो, 24 घंटे भी साथ बैठा हो, उसके बाद भी देखोगे अंदर कोई मैल नहीं है, मन साफ का साफ है, ज्यों गए त्यों आए। जैसे दादा भगवान ने बोला ना कि तुम जहां भी जाओ, अब क्राइस्ट ने तो बोला मैं दुनियावी महफिल में जब जब गया कम इंसान होके लौटा,
पर आज दादा भगवान की मेहनत कितनी जबरदस्त है, जहां कोई जाता है ज्यों का त्यों वापस आता है। कितनी बड़ी बात है। ऐसा नहीं कि अपने अपने घर में व्यवहार में आना जाना रहना नहीं हो रहा है, लेकिन जहां भी जाते हो एज इट इज वापिस आते हो। कोई मैल लेके ही नहीं आते कहीं की, कोई कचरा उठा के ही नहीं लाते, कोई चिंतन लेके ही नहीं आते, कोई ऐप देख के ही नहीं आते, कोई पुरानी चर्चाएं करके ही नहीं आते। अब जब नहीं कर रहे हो तो देखो मन बैलेंस्ड भी है, शांत भी है, शोर भी कोई नहीं है। कहां से आएगा शोर? तुम शांत करो कोई शोर नहीं, दुई दूर करो कोई और नहीं, तुम साध बनो कोई चोर नहीं, पर ना मानो तो कोई जोर नहीं। गुरु ने फ्री भी छोड़ा, नहीं मानना तुम्हारी मर्जी है, लेकिन ये पक्की बात है तुम शांत करो कोई शोर नहीं। एक तुम शांत हो जाओ। तो ये सारी सृष्टि जो हलचल में डालती है, दुख वाली सृष्टि है, शोर वाली बातें, ये सब अपने ख्यालों की पैदाइश है। अब जैसे झील शांत है ना, आप एक पत्थर मार दो, स्पंदन हो जाएगा, लहरें उठ जाएंगी। तो मन तो शांत स्वरूप है, मन तो शांत स्वरूप है, मन तो ज्योत स्वरूप है, मन तो शांत स्वरूप है। गुरु नानक देव जी ने बोध दिया है सबको, मन तो शांत स्वरूप है। अब इस शांत झील में पत्थर कहां से आया? मेरे ख्यालों का पत्थर पड़ता है। मेरा ही कोई ख्याल उल्टा सीधा होता है तो शोर पैदा हो जाता है। और जब हम खुद नेगेटिव हैं, किसी को पॉजिटिव कर भी नहीं सकते। नेगेटिव आदमी किसी को कैसे पॉजिटिव करेगा? नेगेटिव आदमी बात करेंगे तो नेगेटिविटी बढ़ेगी। जब पॉजिटिव व्यक्ति होगा कोई बीच में, तो सामने वाले की नेगेटिविटी भी घटेगी। किसी के आंसू पोंछने के लिए पहले खुद मुस्कुराना पड़ता है। रोता हुआ व्यक्ति किसी को हंसाएगा कैसे? सोचने वाली बात है। तो हमारे तो रहनी में, कर्म में भी तब सावधानी आएगी जब हम खुद ज्ञान में पक्के होंगे। नहीं तो नहीं हो सकते। नहीं तो जहां हमारा झुकाव होगा, हम पक्षधर भी वहीं के होंगे। मोह होता है तो हम पक्ष भी अपने वाले का लेते हैं, चाहे वो गलती क्यों ना हो। देखा नहीं, कई बार बाहर झगड़ा करके आते हैं माँ बाप, घर आके फिर बेटे को कहते हैं, देख अभी तो हम लड़ आए तेरे लिए, पर गलती तो तेरी थी ना। अब यही उसको वहां पे दो लगाए होते, गलती तेरी थी, जिंदगी भर गलती ना करता। फर्क हो गया। तो मोह क्या करता है? पक्षधर भी ऐसों का बनाता है जो गलत है। ये मोह है अंदर का, विकार है अंदर का, विचार है अपने भीतर का। तो उसको ठीक करना पड़ेगा, उसको राइट करना पड़ेगा। फिर तुम जिससे बात करोगे, अब आज समझो ज्ञानी से कोई टकराएगा, तो ज्ञानी तो उसको नेगेटिव में भी पॉजिटिव दिखाएगा। पर तुमसे कोई बात करे, घर की बेटी कभी बात करती है, माँ उसको पॉजिटिव नहीं कर पाती। ये कहेगी सहना पड़ता है, ये कहेगी बेटा क्या करें, हमने भी सहा, पर पॉजिटिव करे। क्योंकि गुस्सा तो उसको खुद आ रहा है अंदर से, पॉजिटिव कहां से करे? उसको तो खुद खींच आ रही है, इसकी सास ऐसी है, इसकी नंद ऐसी है, इसका फलाना ऐसा है। गुस्सा तो उसको खुद आ रहा है। तो वर्ड्स भी ऐसे बोलेगी कंसोल करने वाले, उसका दुख खत्म नहीं होगा। और या फिर उसको गुस्सा आ जाएगा, तुम तो मुझे ही कहते हो हमेशा, मैं बात ही नहीं करूंगी आगे से तुमसे। फिर सोचेगी चलो इसको ये भी नहीं कहना। पर अगर एक पॉजिटिव एटीट्यूड देना शुरू किया होता तो एक फर्क होता है। एक इंसान पॉजिटिव है और वो पॉजिटिविटी बांटता है। एक व्यक्ति नेगेटिव है, उससे बटेगी भी नेगेटिविटी। तो सब ख्याल लें। तो पहले तुम्हारा अपना स्टेशन जब सेट होगा तो किसी का करोगे ना। और कभी कभी ना आ रहा हो ना नेटवर्क किसी के मोबाइल में, आपका आ रहा है, आप कहते हो हाँ एक फोन कर लो, अगला आपका नेटवर्क यूज कर लेता है। आप इतने पॉजिटिव हैप्पी मिलोगे जब किसी को, तो लोग आपका नेटवर्क यूज करना चाहेंगे। ला हम भी सत्संग सुने, ला हमको भी दो बातें बता, तू इतना पॉजिटिव कैसे, तू इतना खुश कैसे। तो ये सब जो उलझाने वाला मन है ना, इसको ज्ञान से ट्यून करने की जरूरत है। तो सर्व दुखों की निवृत्ति है और परम आनंद की प्राप्ति है। ठीक है।
और बड़ी बात ये भी तो है, अगर आत्मा देखने का अभ्यास होता बात लगती ही ना। अभ्यास तो है नहीं, स्थिति तो है नहीं, तो विचार करने से भी कुछ होगा ही नहीं। तो आपको उस टाइम तो एक छोटा थॉट चाहिए ना, जो बात को ठीक करे। बाकी बाद में देखेंगे। अभी कपड़ा निकालती हो पहनने के लिए, पहने पहनी थोड़ा उधड़ गया, कुछ हो गया, अब उस टाइम तो पिन विन लगा के काम चलाते हो ना, फिर घर आके टेलर के पास भेजेंगे, अभी तो पिन लगाएं या चेंज करें। तो उस समय तो इलाज करना जरूरी है ना उस बात का। हम सोचते हैं हम बड़ा बड़ा विचार करेंगे ना, भगवान देखेंगे, आत्मा देखेंगे, तुम्हारी आत्मा में स्थिति ही नहीं है। तभी वो बताऊं वाले गुरु ने पकड़ा ना उसको, अल्लाह हूं अल्लाह हूं, बोलते अल्लाह में स्थिति है। जब तू जानता ही मुझे अल्लाह में तेरी स्थिति नहीं, काहे को खाम खा तू अल्लाह हूं कर रहा है, अभी तू बताऊं कर। तो जब आत्मा में स्थिति नहीं है अभी तुम्हारी, तो तुम आत्मा आत्मा बोलोगे, फायदा क्या। तो फिर विचार दे के शांत करो, फिर आत्म विचार करोगे तो शायद कोई बीज पड़ेगा। उस कलेश में आत्मा का बीज तो पड़ता भी नहीं है, वैसे भी नहीं पड़ता। गुस्सा और आता है, गुरु कहता है ऐसो, गुरु से और गुस्सा आ जाएगा, गुरु कहता है ऐसो में भगवान देखो, तो तुम्हारा प्रैक्टिस ही गलत था। अपनी और संसार के नजरिए से देखा तो वीकनेस है, गुरु के नजरिए से देखा तो बोल्डनेस है। हमेशा स्ट्रांग रहोगे, स्ट्रेंथ रहेगी। इतनी छोटी छोटी बातें आज इतनी अच्छी लग रही थी ना, कि मतलब हम खुद ही अलाउ करते हैं किसी को अपनी लाइफ में इंटरफेयर करने, हाँ, पॉइंट ऑफ व्यू देने। और क्या। वो बात बहुत अच्छी। देखो ना, कोई बात हुई, आप ये कैसे, लोग क्या कहेंगे, मतलब आप उनको अलाउ करोगे ना इंटरफेयर करें आपके घर में, गेट खोलोगे ना, कुत्ते आए अंदर सारे, फिर आप ये कैसे सोच सकते हो लोगों को पता चलेगा लोग क्या कहेंगे। मना आपने परमिशन देनी है उनको कि मेरे घर में इंटरफेयर करो। कितने बड़े मूर्ख हैं। बल्कि होना ये चाहिए, ऐसे कैसे कोई बोलेगा कोई बात, बोलने से ये होनी चाहिए, ऐसे कैसे कोई कहेगा कुछ। लेकिन हम क्या कहते हैं, लोग क्या कहेंगे, डरते मर जाते हैं आधे लोग तो, डर डर के। और कोई प्रॉब्लम नहीं है, हालत सह लेंगे, पर लोग क्या कहेंगे इस चीज से डरे जा रहे हैं, घबराए जा रहे हैं फालतू में। जो सच्ची और अच्छी बात है ना, वो हम लोगों के ही चक्कर में नहीं कर पाते कभी कभार, कि चलता हुआ आ रहा है और हमें ही करना ही नहीं, लोग क्या कहेंगे। हाँ, तो सच्ची में बहुत अच्छी लगी। और ज्ञानी बोल्ड है। मैंने बताया ना शुरू में, हम लोग गए, किसी के घर में डेथ हुआ था, गुरुजी चले उधर, तो उनके घर में वो घूंघट काट के रोते थे। पहले ज़माने में था ही यही, और सिंधी फैमिलीज में ज़्यादा ही था। तो भगवान जाके खड़े हुए, ऐसे जाके, एक तो अच्छे लंबे चौड़े तो थे ही, खड़े हो गए जाके, हम तुम्हें रुलाने नहीं हंसाने आए हैं। उसके समेत सबका घूंघट उठ गया, ये कौन आया है। ये ऐसी बात कोई बोल नहीं सकता, ऐसे मौत वाले घर में, जवान मौत था, कोई बोल नहीं सकता ये क्या कह रहे हैं। सबने ऐसे देखा, और भगवान बैठ गए और अपनी बात शुरू कर दी। बोला तेरे साथ कोई नई बात हुई है क्या, रोने से वापिस आएगा क्या। फिर तो जो उनका ज्ञान चला जबरदस्त, बात तो उनकी वाह वाह होती थी, कोई काट ही नहीं पाता था उनकी बात। सबने श्रद्धा से सुना, और वो लड़की इतनी अच्छी निकली, इतनी, वो माता की पुजारन थी, भेंटें गाती थी, उसने हर भेंट को बदल के भजन बना दिया। इतने सुंदर सुंदर भजन सुनाती थी। फिर वो जहाँ को ज्यादातर भगवान शुरू में ठहराते थे, उसका घर पास ही था, वो शाम को अक्सर आ जाती थी, जब हम लोग लौट के आते थे रात को आ जाती थी। बोला मेरा मन किया तुम्हें भजन सुना के आऊं, मेरा मन किया तुम्हें भजन सुना के आऊं। देखो हमने गुरुजी के लिए नया भजन बनाया। एक वाक्य ने पलट दिया। और वो सोचते नहीं भाई जवान है, अभी तो नेचुरल है, रोएगी तो सही, कंधा दें तो और ज्यादा रोती। और भगवान जाके एक बात बोली, हम तुझे रुलाने नहीं आए, हंसाने आए। ज्ञानी बोल्ड है, सच्ची बात कर सकता है, स्ट्रांग बात कर सकता है। संसार में सब कमजोर बातें करते हैं, क्योंकि बह जाते हैं ना माहौल के साथ। लोग क्या कहेंगे, ये बड़ा ज्ञान सुनाने आए हैं, लोग क्या कहेंगे, ये ऐसे लोग हैं, अच्छा नहीं लगता। बाद में कभी आएंगे, फिर कभी आ जाएंगे। आप ऐसा सोच के वापिस हो जाओगे, चुपचाप खड़े रहोगे कि अभी कोई फायदा ही नहीं बात करने का। लेकिन ज्ञानी तो जानता है फायदा है। भगवान चलते थे हमेशा ऐसे। एक दो लड़कियां आती थी, उनके फादर की डेथ हुई, हम लोग भी तब शायद पहली बार ही गए हुए थे हम लोग। तो डेथ हुई तो सुबह सत्संग के लिए पहुंचना था, वॉक करके आए थे। भगवान ने बोला चलो चलो सब उधर चलो,
सबको अनाउंस हो गया कि सब लोग उधर चलो। हम लोग उधर पहुंच गए, डेड बॉडी रखी थी और सब बैठे थे उनके रिश्तेदार। भगवान आराम से जाके सोफे पे बैठे और उन्होंने इतना बढ़िया सत्संग किया 1 घंटा। सब उनके रिश्तेदार भी भूल गए मौत भी हुई है इस घर में। फिर 2-3 भजन हुए, उसके बाद बॉडी उठाई गई। हमको भी शमशान घाट भेजा गुरुजी ने, बोला तुम लोग भी जाओ। फिर लौट के आए वहां से, शाम को किसी के घर में सत्संग। लेकिन ज्ञानी कितना बोल्ड है, वो सब कहीं टाइम हो रहा है बॉडी उठाने का, भगवान अपना मस्ती में सत्संग करते जाएं। पूरा 1 घंटा वाणी चली, फिर भजन हुए 2-3। फिर जाके बोला कोई उसको थोड़ी जीतों को टाइम की चिंता होती है, इसको अब क्या टेंशन है, ये तो सो रहा है आराम से, बैठे रहने दो इसको यहीं। वर्स्ट करते हैं। हाँ, कहते हैं परचाने जा रहे हैं, पर रुलाते हैं, परचाते नहीं है। परचाना माना धीरज देना, पॉजिटिव बात करना। लेकिन वो लगता है ना कि फिर मेरी हाजिरी लगेगी कि मेरे को बड़ा दुख है तुम्हारे दुख में। फेकिज्म, फेकिज्म। कोई बात नहीं, तेरे जैसे जवान अब निकल रहे हैं ना, चेंज होगा। तुम लोग बोल्ड बनोगे, तुम लोग पलटोगे इन चीज़ों को। आज हमारे गुरुजी ने लाखों करोड़ों को पलटा, तुम लोग भी उनके बच्चे हो, जरूर पलटोगे। वैल्यू होती है उस समय, वैल्यू। दे के आती ना एड्रेस, बोलो उधर आना, फिर हम बताएंगे तुम्हें, दुख दुख नहीं रहेगा तुझे। गुरु इतना अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू दे देता है ना भैया, कोई भी परिस्थिति आती है, जैसे हम कहते हैं हमारे साथ ही क्यों आई, तो मतलब इतना अच्छा एग्जांपल दिया आपने कि बस चल रही है तो स्पीड ब्रेकर तो आएंगे ही ना। अब उनको चाहे खुशी से वो कर लो या उसको रो रो के कर लो। सच्ची में एक अच्छा सॉन्ग था कि जीवन है बर्फ की नैया, चाहे रो ले चाहे हंस के बिता ले, पिघलेगी तो है ही वो। हाँ, तो सच में बहुत अच्छी चीज लगी थी कि सच में है तो वो बर्फ। लेकिन ये नजरिया गुरु के सिवाय हो नहीं सकता, नहीं मिल सकता। और अगर हम सुन भी लेते हैं ना तो हम समझ नहीं पाते, समझना चाहते भी नहीं है, ये तो गुरु समझा के छोड़ता है, वरना तो हम समझना चाहते भी नहीं है। अगर कोई समझाना भी चाहे ना, एटीट्यूड ही नहीं होता सुनने का, तो तो अपना ज्ञान अपने पास रख, तो अपना भाषण अपने पास रख। ये तो गुरु की शाबाशी है, हम लोगों के अंदर डाल के छोड़ता है, समझा के छोड़ता है, वरना हम समझने के मूड में भी नहीं होते ज्यादातर, समझना चाहते नहीं। कि सारा दिन घर में घूमते हुए ज्ञान याद आता रहे। अब जब बोलोगी दाल बढ़ती है ये वाली, कम बनानी है, तो याद आ जाएगा, मन भी ऐसे ही बढ़ जाता है। और ये वो मोबाइल नेटवर्क वाला भी कितना अच्छा एग्जांपल है, हमारा नहीं आता तो हम दूसरे से ले लेते हैं, हाँ कॉल हाँ हाँ, कितना अच्छी बात। तुम पॉजिटिव होगे, उसका नेटवर्क नहीं भी आ रहा, सारा नेगेटिव है, सारे सिग्नल चले गए हैं, तेरा नेटवर्क यूज करना चाहेगा तुझे देख के, कहेगा तू बता, तू कहाँ सुनता है, तू क्या करता है, तेरे को नहीं लग रही बात, मुझे भी बता। आपको इतनी छोटी छोटी बातें पता होती है ना कि पत्ता गोभी की सब्जी हाँ, माइक दो, रिया को भजन सुनाए। हाँ हाँ, अपमान नहीं हुआ, उधर से उसको सिर पे लगाना है, उधर से जो पैर पे बूंद गिरी उसको कपड़े से भी नहीं पोंछना है, सूखने दो अपने आप, दूसरे पैर से मसल डालते हैं। अपमान तो वहीं कर रहे हो, कह रहे हो चरणामृत। नॉन एक्सेप्टेंस ही तो दुख है, दुख की परिभाषा मीन्स नॉन एक्सेप्टेंस, बस। एक्सेप्टेंस सुख है, नॉन एक्सेप्टेंस दुख है। एक चीज को नहीं एक्सेप्ट कर पा रहे हो दुख है, एक्सेप्ट कर पा रहे हो सुख है।
हाँ सही बात है। जैसा हम किसी को दिखाना चाहेंगे वैसा ही। हाँ, जो दिखाना चाहोगे अगला वही देखेगा। करते तो कभी तुम्हें शॉल दिखानी है तो शॉल फैला के डाल लेती हो, कभी साड़ी दिखानी है तो शॉल कंधे पे करके साड़ी का पल्ला खोल लेती हो। जो दिखाना चाहते हो वही दिखाते हो दुनिया को। पता नहीं होता क्या चीज अच्छी है मेरी। आज साड़ी ज्यादा अच्छी है, शॉल ज्यादा अच्छी है, साड़ी नहीं है, शॉल नहीं है। स्टाइल वैसा मारते हो ना कि अगले की निगाह उसी चीज पे जाए, है कि नहीं है? नया नेकलेस पहना है तो शॉल कंधे से साइड में ही रखोगे कि नेकलेस शो होना चाहिए। फिर सैंडल नहीं है तो कपड़े थोड़े ऊंचे पहनोगे कि सैंडल दिखे तो सही। सब आता है तुम लोगों को, पता नहीं सीखते क्यों नहीं हो अपने से। सब आता है तुम्हें कि जो दिखाना चाहते हैं वही दिखाते हैं लोगों को। हाँ 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 सिर्फ अपने आनंद से एक विचार दूर है, बस एक पॉजिटिव थॉट आया, नहीं आनंद हो गया, इतना सा दूर हो बस। बहुत अच्छा समझ में आ रहा था। एक वो बात बहुत अच्छी लग रही थी जो आप बता रहे थे ना कि नेक्स्ट डे कोई आया, उन्होंने बोला कि आप विषय से हटे नहीं। मेरे दिमाग में इसमें ना ये समझ में आ रहा था कि पता है कि आपको नहीं इफेक्ट होता प्रेस का किसी चीज का, लेकिन एक समझ खुल रही थी कि कोई भी आएगा ना, यूजुअली हमारा दिमाग इसी में चला जाएगा कि हाँ देखा उसी पे रहते हैं ना, स्पोकन स्टाइल गुड है ना, लेकिन आपका सारा उस पे जा रहा है कि मैं सत्संग क्या समझा। हाँ मतलब कोर पॉइंट वही है आपके पास कि सामने वाले को क्या लेना चाहिए और क्या वो ले रहा है या नहीं। सही बात है। बहुत अच्छी बात। आया जिस लिए वो ले ना, हमें जांचने थोड़ी आया। और उसका क्या फ़ायदा होगा मैं एक टॉपिक पे रहूं चाहे ना रहूं, वो क्या करेगा इसका? उसका दिमाग इसमें रहा तो उसने सत्संग नहीं समझा होगा। अच्छा, मेरे माइंड में साथ साथ ना पैरेलल अपने लिए जो दिमाग में आ रहा था, कभी कभी हम सत्संग सुनते तो कभी अभी जैसे हमें एग्जांपल्स अच्छे लगते हैं, आपका बताना अच्छा लगता है, आपका किसी को समझाना अच्छा लगता है, समझते अपने लिए भी है। मुझे ये भी समझ में आ रहा था कि नहीं एक्सट्रोवर्ट तो नहीं हो रही, इंट्रोवर्ट ही होती है, ये टच फील समझ में आ रहा था। लेकिन ना ऐसा लग रहा था कि क्या फिर वो भी हम जज अनजाने में कर गए। वो एक श्रद्धा भी तो बढ़ती है ना कई बार ऐसी चीज़ों से। हमारा तो ये भी मोटिव रहता है, हमारा गुरु के लिए भाव बनता है ना। नहीं, गलत नहीं है। तुमसे प्यारा इस दुनिया में, तुमसे प्यारा इस दुनिया में लगता ना कोई और कन्हैया। आज दिल की बात जान ले, तुमसे प्यारा इस दुनिया में, तुमसे प्यारा इस दुनिया में लगता ना कोई और कन्हैया। आज दिल की बात जान ले, महिमा तुम्हारी है निराली, भक्तों की करते रखवाली। महिमा तुम्हारी है निराली, भक्तों की करते रखवाली। जो भी तेरे दर पे आया, जो भी तेरे दर पे आया, भर गई झोली खाली कन्हैया। आज दिल की बात जान ले, तुमसे प्यारा इस दुनिया में, तुमसे प्यारा इस दुनिया में लगता ना कोई और कन्हैया। आज दिल की नैनों में तू ही है समाया, सिर पर में तू ही है समाया, सिर पर तुम्हारा ही है साया।
छवि तुम्हारी निहारूं, हर पल छवि तुम्हारी निहारूं। नाचे मन का मोर कन्हैया, आज दिल की बात जान ले। तुमसे प्यारा इस दुनिया में, तुमसे प्यारा इस दुनिया में, लगता ना कोई और कन्हैया, आज दिल की बात जान ले। गिरतों को तुमने है उठाया, गिरतों को तुमने है उठाया। अंधेरे में दीपक है जलाया, अंधेरे में दीपक जलाया। जिस पे तूने नजर है डाली, जिस पे तूने नजर है डाली, हो गया मालो माल कन्हैया, आज दिल की बात जान ले। तुमसे प्यारा इस दुनिया में, तुमसे प्यारा इस दुनिया में, लगता ना कोई और कन्हैया, आज दिल की बात जान ले। आज दिल की बात जान ले, आज दिल की बात जान ले। भैया एक आप भी सुना दो।